नमस्कार, मैं शिवम राजावत आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे। बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको मेंसुरेशन पढ़ाने जा रहा हूं और मेंसुरेशन में भी 2D। आप टेट, सुपर टेट, यूपी पुलिस, यूपीएसआई आने वाले जो भी एग्जाम हैं उन सब में आपका मेंसुरेशन बहुत ज़्यादा आता है। मेंसुरेशन में जो भी क्वेश्चन बनते हैं उन सबको आज कराएंगे, जितने भी फिगर हैं उन सबको फिगर पढ़ाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराएंगे और इसके बाद आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एग्जाम में आप आराम से आहिस्ते से आप अपने प्रीवियस ईयर लगाइए, सारे आपके लगते चले जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आई होगी। स्टार्ट करते हैं हम लोग मेंसुरेशन में आज 2D। तो भैया 2D की अगर हम बात करें कि 2D में आपसे पूछा जाए कि 2D में क्या होता है, 3D में क्या होता है, तो उन सबको चीजों को एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं 2D बता रहा हूं। 2D देखिए, 2D जो आज आपको पढ़ानी है इसमें कौन कौन सी 2D होता क्या है ये बताओ। कोई मुझे आपको बताएगा कमेंट करके कि 2D क्या होता है। 2D बोलते हैं टू डायमेंशन। टू डायमेंशन मतलब द्विविमी। द्विविमी मतलब ऐसी आकृति जिसमें दो विमाएं हो। अब सर बोले दो विमाएं कैसे हैं? तो हमने कहा एक विमा आपकी लंबाई हो और एक विमा चौड़ाई हो। लंबाई और चौड़ाई दो विमाएं हैं तो 2D है। 3D क्या होता है? जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है, तीन विमाएं हैं, तो उसे हम 3D कहते हैं। तो 2D में कौन कौन सी आकृतियां आती हैं? सर हमने समझ लिया कि 2D क्या होता है। अब 2D में मुझे यह बताइए कि आकृतियां कौन कौन सी होती हैं। तो हमने कहा सर देखो 2D में आकृतियां होती हैं आपकी, जैसे पहली आकृति आपने सुनी होगी आयत। कौन सी? आयत। दूसरी आकृति आपने सुनी होगी वर्ग। तीसरी आकृति आपने आयत पढ़ा, वर्ग पढ़ा, समचतुर्भुज पढ़ा होगा। समचतुर्भुज। चौथी आकृति पे चले जाएं तो समलंब चतुर्भुज होता है। समलंब चतुर्भुज। पांचवी आकृति पे अगर हम चले जाएं तो आप पांचवी आकृति आपकी होती वृत्त। वृत्त कौन सी होती? वृत्त, जिसे सर्किल कहते हैं। अगली आकृति होती है त्रिभुज और उसके बाद होती है समषटभुज। सबसे पहले आप ये आकृतियां समझ लीजिए। समषटभुज, ये इतनी आकृतियां 2D में ही, इन सबको मैं आज पढ़ाने का प्रयास करूंगा। जहां तक हो सकता है मैक्सिमम मैं प्रयास करूंगा पूरा खत्म हो जाए। ट्राइंगल थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है तो ट्राइंगल को एक अगली क्लास में ले लेंगे। ट्राइंगल के अलावा ज्यादातर आकृतियों उन सबके आपको मैंने क्वेश्चन टाइप करा रखे हैं, उन टाइप क्वेश्चन को बताऊंगा। अप्रॉक्स आपके 100 क्वेश्चन होंगे। 1.5 घंटे की क्लास में खत्म करने का प्रयास करूंगा। उनमें भी जो एक जैसे क्वेश्चन होंगे वो आपको मैं होमवर्क के लिए भी दूंगा, जिनका आंसर आपको कमेंट में करना है। ठीक है, तो अभी आपको बातें समझ आ गई होंगी कि इनमें कौन होता है, क्या होता है, क्या क्या आकृति होती है, 2D क्या होता है। अब चलिए, अब इसके बाद हम अगली आकृति में पहुंचते हैं। इसमें भी जैसे मुझे पहले पढ़ाना है आयत। क्या पढ़ाना है? आयत। इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल। आयत, रेक्टेंगल बोलते हैं। अब आयत समझिए होता क्या है। आयत होता है ऐसी आकृति जिसमें चार भुजाएं हों। कितनी भुजाएं हों? चार भुजाएं हों। चारों भुजाएं में आमने सामने की जो भुजाएं हों उनकी लंबाइयां बराबर हों और भुजाओं के बीच का जो कोण होगा, भुजाओं के बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री हो। आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और भुजाओं के बीच का कोण कितना हो? 90 डिग्री हो। तो उस आकृति को हम आयत कहते हैं या रेक्टेंगल कहते हैं। अब इनमें से 3-4 बातें होती हैं। पहला ही होता है आयत का, अगर तुमसे क्षेत्रफल बोला जाए तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, सबको पता होगा। दूसरा आपसे पूछा जाए इसका परिमाप बताओ। क्या बताओ? परिमाप। तो परिमाप जो होता है वो होता है 2 कोष्ठक लंबाई धन चौड़ाई। परि का मतलब होता है चारों ओर माप, चारों ओर की माप, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली। जब चारों ओर जोड़ोगे, 2 बार लंबाई लोगे, 2 बार चौड़ाई लोगे, तो 2 हमने कॉमन ले लिया, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ लिया तो आपका 2l+b हो गया। तीसरी बात हम करते हैं इसके विकर्ण की। किसकी बात करते हैं? विकर्ण। विकर्ण को हम डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायगोनल। ये वाली लाइन जो आपकी है विकर्ण, मैं विकर्ण ड्रा करके बता रहा हूं, देखिएगा जरा। ये वाली जो लाइन है ये विकर्ण है और ये वाली भी लाइन है विकर्ण है। तो अगर आपसे कहा जाए आयत में विकर्ण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। दोनों विकर्ण बराबर होते हैं और विकर्ण जो निकालते हैं उसका फार्मूला क्या होता है? तो विकर्ण का फार्मूला होता है √ के अंदर l² + b²। बस इतने ही आपको फार्मूले हैं, इन्हीं से रिलेटेड आपकी आकृतियां, यही जो आकृति इन्हीं से रिलेटेड आपके सारे के सारे क्वेश्चन हैं। तो आपको उम्मीद करते हैं बात समझ आ गई होगी। ठीक है, अगर समझ में आ गई हो तो हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। चलिए एक एक करके क्वेश्चन बढ़ते हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन है, जो आसान क्वेश्चन होंगे उन्हें थोड़ा सा ज्यादा तेजी से लगाने का प्रयास करेंगे। समय बिल्कुल नहीं हमें आपको बर्बाद करना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन से शुरुआत का। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 10 और 8 है। आयत का क्षेत्रफल, तो अभी मैंने बताया कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई और गुणा में होता है चौड़ाई। लंबाई 10 दे रखी है, चौड़ाई 8 दे रखी है, आंसर कितना हो गया? 80।
80 सेंटीमीटर है तो आंसर आएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर या 80 वर्ग सेंटीमीटर कह सकते हो। ठीक है, ऑप्शन में 80 सेंटीमीटर भी देगा और चौथा ऑप्शन 80 वर्ग सेंटीमीटर देगा। तो इस बात को ध्यान देना है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में और आयतन हमेशा क्यूब में चलेगा। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए अब आंसर आपको कमेंट भी करते रहना, आसान जो क्वेश्चन होंगे उनके आंसर आपको कमेंट करना है। देखिए जरा, किसी आयत का परिमाप दे रखा है, क्या दे रखा है, किसी आयत का परिमाप, परिमाप का मतलब होता है चारों ओर के माप, वो 56 दे रखा है। कितना दे रखा है, 56, लंबाई 15 दे रखा है। अभी मैंने आपको बताया जो परिमाप होता है वो होता है 2 कोष्टक लंबाई और प्लस में क्या होता है, चौड़ाई, यही तो बताया परिमाप। तो भैया परिमाप है कितना, तो आप कहोगे 56 है, 56 बराबर आप लिखोगे 2 कोष्टक, लंबाई कितना दे रखी, तो लंबाई दे रखा है 15 और चौड़ाई हमको पता नहीं है। तो आप 2 से अगर डिवाइड करोगे तो 28 दूनी 56 होता है, 28 आ जाएगा। 15 प्लस का इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा, बी का मान आएगा 28 में माइनस कर देंगे 15, तो बी का मान अपने आप कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे बी का मान आ जाएगा 13। बी का मान कितना है, 13 आ गया। लंबाई हमें पता थी, चौड़ाई हमें पता, लंबाई हमें पता थी, चौड़ाई हमने निकाल ली। अभी आपसे पूछा क्या गया है, आयत का क्षेत्रफल पूछा है। बच्चों को पता है कि क्षेत्रफल होता है लंबाई और गुणा में चौड़ाई। लंबाई पहले से ही दी गई है 15 और चौड़ाई हमारी कितनी है 13, तो 15 का गुणा 13 में करोगे, 13 पच्चे 65 का 5 बचा कितना 6, 13 एकम 13 और 6 19, 195। फिर से वही सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल स्क्वायर में होगा, परिमाप नॉर्मल ही होगा सेंटीमीटर में या मीटर में, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई चीज ना समझ में आई कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, रिकॉर्डेड क्लास इसलिए आपको दे रहे हैं ताकि आप उसको अच्छे तरीके से समझ सको। पूरी 1.5 घंटे की क्लास देखोगे, मेंसुरेशन की 2D की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। 15 दिन कम से कम लगता है खत्म होने में, इसको पूरा कंप्लीट होने में 15 दिन लगता है। अब 15 दिन की क्लास आपको मैं 1.5 घंटे में 90 मिनट में पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, तो थोड़ा सा तेज चलेंगे और आप हमारे साथ साथ आंसर भी बताते चलेंगे। आयत का विकर्ण दिया है 25 और लंबाई 20 दे रखी, क्षेत्रफल पूछा है। तो अभी मैंने आपको बताया जो विकर्ण होता है, डायगोनल जिसको बोलते हैं, विकर्ण वो क्या होता है, तो आपको बताया था अंडर रूट के अंदर l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, विकर्ण का मान कितना दे रखा है, तो आप कहोगे विकर्ण का मान जो दे रखा है वो दे रखा है कितना, विकर्ण का मान दे रखा है यहाँ पे, इस पेन को कर लेते हैं, विकर्ण 25 दे रखा है। कितना दे रखा है, 25 दे रखा है। ये दिखेगा नहीं कलर इस पे, तो ब्लैक कलर इस पे कर लेते हैं। विकर्ण कितना दे रखा है, 25 दे रखा है। तो हमने इधर 25 लिखा, ये अंडर रूट है, ये क्या है अंडर रूट, इधर करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 25 का स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर। एल की जगह मैं कितना लिख सकता हूं, तो एल की जगह मैं लिख सकता हूं 20, क्योंकि लंबाई पहले से मैं पता है 20, तो 20 का स्क्वायर कर दिया और प्लस में कितना कर दिया, बी का स्क्वायर कर दिया। 25 स्क्वायर, 25 किसका स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर क्या होता है, तो कहोगे 625 होता है। बराबर में 20 का स्क्वायर 400, इधर माइनस कर दो तो 400 आ जाएगा, और बराबर में इधर बचेगा क्या, बी स्क्वायर बचेगा। आप क्या करो, इसमें से देखो 625 में से 400 माइनस करो, जब 625 में से 400 माइनस कर दिया तो बचा कितना 225। 225 ये किसका मान है, बी स्क्वायर। किसका स्क्वायर 225 होता है, आपको फार्मूला पता है, बी बराबर हो जाता है 15, 15 का स्क्वायर होता है 225, बी का मान 15 आ गया। लंबाई पहले से पता है, क्षेत्रफल पूछा गया, क्या पूछा है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल सबको पता है, लंबाई और गुणा में क्या होती, चौड़ाई होती, लंबाई और गुणा में चौड़ाई होती। लंबाई बताओ मेरे भाई कितनी है, तो आप कहोगे लंबाई हमें पता है 20, कितनी पता है 20, और चौड़ाई हमने निकाली 15, तो 20 का गुणा आप 15 में करो। जैसे ही 20 का गुणा 15 में करोगे, 15 दूनी 30, आंसर आ जाएगा 300। कितना आ जाएगा, 300। उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। बोलिए, क्लियर हुई बात। अगर बात समझ में आ गई हो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं अगली क्लास, अगले अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, एक अच्छा इसी पे मैं थोड़ी सी और आपको हिंट देने का प्रयास करता हूं, समझिएगा जरा। देखो, एक मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूं, क्या, एक ट्रिपलेट होता है, जरा अच्छे समझना, 3, 4 और 5। कहीं भी अगर तुम्हें कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर दिख रहा हो, तो वहां पे हमेशा और हमेशा ट्रिपलेट लग जाता है। क्या लग जाता है, ट्रिपलेट। जब विकर्ण की बात आती है तो एक बात समझना जरा, ये विकर्ण, ये तो 90 डिग्री, और ये विकर्ण, ये विकर्ण, विकर्ण का मान कितना दे रखा है, 25 दे रखा है। ठीक है भाई, लंबाई कितनी दे रखी, 20 दे रखी। हमने ट्रिपलेट बताया 3, 4, 5। अगर 5 में 5 का गुणा करो तो 25 होगा, 4 में 5 का गुणा करो तो 20 होगा, एक 20 दिया है, एक 25 दिया है, तो 3 में 5 का गुणा कर दो 15 हो जाएगा। तो ये अपने आप हमें पता चल जाएगा कि इसका मान कितना हो जाएगा, 15। तो लंबाई, चौड़ाई और विकर्ण
ये लंबाई चौड़ाई और विकर्ण जो ट्रिपलेट होता है समझ लेना, 3 4 5, 5 12 8 5, ऐसे याद कर लो, 5 12 13 कर लो, चलो ये भी याद कर लो, ठीक है। तो ये ट्रिपलेट होते हैं, ये ट्रिपलेट होते हैं, इन्हीं दो को इंपॉर्टेंट है। ये होता है विकर्ण, क्या होता है विकर्ण, ये होती है लंबाई और ये होती चौड़ाई, हमेशा ही याद रखना। इन्हीं के मल्टीपल में तुम्हें विकर्ण से रिलेटेड मिल जाएगा। 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17, 24 25, ऐसा करके 7 24 25 कई सारे होते हैं, तुम्हें दो याद रखने हैं, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन लिखा है, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है, किसका अनुपात दे रखा है, तो आप कहोगे लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है, ठीक है। और परिमाप 100 दे रखा है, कितना दे रखा है 100। तो हम परिमाप पता है, परिमाप होता क्या है, तो आप कहोगे 2 कोष्टक में लंबाई और प्लस चौड़ाई, ये परिमाप होता है और ये उन्होंने दे रखा है 100। लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, तो 2 3 और प्लस में 2 करोगे और बराबर में कितना लिख दोगे, 100 लिख दोगे। 3 2 5, 5 दूनी 10, ऐसे करो। 2 और गुणा में कितना करोगे, 5 करोगे, बराबर में लिखा है 100। तो आप ये 5 दूनी 10 से 1 जीरो कैंसिल, 1 का मान कितना आ गया 10। जैसे ही 1 का मान 10 आया तो 3 का मान कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और 2 का मान कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो लंबाई हमें पता चल गई 30 और चौड़ाई पता चल गई 20। आपसे पूछा उसकी लंबाई ज्ञात करो, तो लंबाई कितनी आ जाएगी 30, 30 आंसर आ जाएगा, ये 30 आ गई लंबाई, यही हमारा आंसर। बात आ गई ना समझ में, अनुपात दिया है जो हमसे फार्मूला का है उसको लगा दिया, सीधे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो थोड़ा सा जल्दी चल लें, आपको अगर लेट हो रहा है कि हाँ मतलब क्वेश्चन ज्यादा जल्दी बताया जा रहा है, तो वीडियो को पॉज करके देख लेना। आपको आता है सब कुछ तो आप वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी आयताकार हाल की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। याद रखना हमेशा चौड़ाई जो होती है वो लंबाई से कम होती है, या ऐसा कह सकते हो लंबाई चौड़ाई से अधिक होती है। बोला चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है, तो 3/4 3:4 मान लो, ये चौड़ाई हो जाएगी और ये लंबाई हो जाएगी। एक लाइन में इस बात को खत्म करो। लंबाई कितनी 4, चौड़ाई कितनी 3, लंबाई हमेशा अधिक होगी, चौड़ाई कम होगी। जबकि फर्श का क्षेत्रफल है वो 768 है, ये क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल वो कितना दे रखा है 768। तो भैया क्षेत्रफल आप इसके साथ भी x मान लो, इसके साथ भी x मान लो। जब आपने दोनों के साथ में x मान लिया तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 4x गुणा में 3x बराबर में उन्होंने कितना दे रखा है 768, ठीक है भाई। तो आप अगर इसको कट करोगे, 4 से कट करो, 4 एकम 4, 3 आया, 4 नमाई 36, 4 दूनी 8। फिर आप 3 से कट करो, 3 छक्का 18, 1 आया, और 3 चौको 12, 64 आ गया। x का गुणा x में x स्क्वायर, x स्क्वायर का मान 64 है, तो x का मान कितना आ जाएगा 8 का स्क्वायर 64 होता है। x का मान 8 आ गया, तो चौड़ाई बोले 8 त्रिका कितनी हो जाएगी 24, लंबाई बोले तो 8 चौको कितनी हो जाएगी 32। ये दो बातें आपको शायद समझ आ जाएंगी। चौड़ाई कितनी आ गई 24 और लंबाई कितनी आ गई 32। आपसे पूछा है हाल की चौड़ाई और लंबाई का अंतर ज्ञात करो, तो लंबाई और चौड़ाई का अंतर 32 में से 24 को घटा दो, कितना आ जाएगा 8। बस यही हमारा आंसर है, 8 मीटर आपका आंसर आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा लंबाई और चौड़ाई का अंतर। क्लियर हुई बात? जल्दी से बताओ, कमेंट करके भी बताते रहो कि हाँ बात समझ में आ रही। मैं आपके बाद में एक एक करके सारे कमेंट देखूंगा, सारे पढ़ूंगा। कैसी क्लास लगी ये भी आप कमेंट करिए, क्या आपको समझ आ रहा है, स्पीड कैसी है। हाँ राइटिंग थोड़ी सी गंदी है तो उसके बारे में कमेंट मत करिएगा, वो मुझे ऑलरेडी पता हुआ है कि हाँ ज़्यादा गंदी है, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब एक जैसे जो क्वेश्चन आएंगे उनको मैं स्किप करता चलूंगा, याद रखना आप। देखो ये क्वेश्चन क्या है, लिखा है एक आयताकार कालीन का क्षेत्रफल इतना है जबकि परिमाप इतना है, तो इसके विकर्ण के माप बताओ। ये क्षेत्रफल दे रखा है, क्या दे रखा है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ये दे रखा है 120, और परिमाप 46 दे रखा है। तो परिमाप होता है 2 कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई, ये कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है 46। 2 से इसको कट कर दो 23 आ जाएगा। अब देखो लंबाई और प्लस चौड़ाई इन दोनों का योग कितना आ गया 23 आ गया, कितना आ गया 23। अब मेरी बात बस यहीं पे आप ध्यान से समझिएगा, क्या
दो संख्याएं जिनको जोड़ने पे 23 आ जाए, तो बोले बहुत सारी हैं, 20 3 है, 22 1 है, 21 2 है, जाने अनगिनत संख्याएं हैं जो आप दोनों को जोड़ने पे 23 आ सकता है, लेकिन गुणा करने पे 120 आए, तो बोले 120 कब आ सकता है, 12 दशामन 120 आ सकता है। और कब आ सकता है, तो बोला 20 छक एक का 120 आ सकता है, 20 6 26 होता है, 12 10 22 हो जाता है, 15 अट्ठे 120 होता है, और 15 में 8 जोड़ दो 23 हो जाता है। तो यहां पे ये वाली वैल्यू 15 अगर हम ले लें, और ये वाली वैल्यू हम कितनी ले लें, 8 ले लें, 15 और 8 जोड़ो 23 होता है, और 15 अट्ठे कितना होता है, 120। हमें लंबाई पता चल गई 15, चौड़ाई पता चल गई 8, बात खत्म होगी। आपसे पूछा क्या, विकर्ण, क्या पूछा, विकर्ण। अभी मैंने ट्रिपलेट बताए थे, तो ट्रिपलेट एक मैंने बताया था 3 4 5, सुनना जरा, ये हमेशा विकर्ण होगा, आयत में बात कर रहा हूं, ये लंबाई होगी और ये चौड़ाई होगी। एक ट्रिपलेट बताया था 5 12 13, और एक और ट्रिपलेट में बताता हूं 8 15 और 17। ये धीमे धीमे ट्रिपलेट हैं, इन्हें याद करते रहो। हमने इसीलिए मैं आपको जो आपका ट्राइंगल पढ़ाना है वो मैं बाद में इसीलिए पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ट्राइंगल में बहुत सारे ट्रिपलेट अगर तुम्हें याद हैं तो चीजें आसान हो जाती हैं, और ये एक एक दो दो चीजें हैं, इन्हें याद करते रहोगे तो आगे काम आएंगी। ठीक, ये सारा कुछ काम आने वाला है। तो ये 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17 ये ट्रिपलेट होते हैं। देखो ये 8 है, ये 15 है, तो अपने आप विकर्ण आपको पता हो जाएगा कि विकर्ण अगला कितना आ जाएगा, तो बोले 8 15 और 17, बस हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर होगा। या आप ये नहीं आप करना चाहते तो हमने आपको फार्मूला बताया कि विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट के अंदर एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यही तो फार्मूला बताया। एल की जगह 15 लिख लो, बी की जगह आप 8 लिख लो, आंसर निकालो। क्लियर हुई बात। तो आपके पास में दो तरीके, या तो आपको ट्रिपलेट याद हो या आप ये फार्मूला लगाइए, दोनों तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या है। किसी आयताकार, अगला क्वेश्चन है, किसी आयत का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, जबकि क्षेत्रफल और लंबाई का अनुपात, क्षेत्रफल और लंबाई का अनुपात कितना दे रखा है, तो आप कहोगे 12 1 दे रखा है। देखो भैया, परिमाप 60 दे रखा है और क्षेत्रफल और लंबाई, क्षेत्रफल क्या होता है सुनना जरा, क्षेत्रफल और लंबाई, अच्छा क्षेत्रफल होता क्या है, क्षेत्रफल लंबाई का अनुपात दिया है 12:1। बहुत ध्यान से सुनना जरा, क्षेत्रफल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बोले लंबाई गुणा चौड़ाई लिख सकते हैं, अनुपात में लंबाई की जगह लंबाई लिख सकते हैं, 12:1 लिखा है। तो अगर ये लंबाई से लंबाई कट कर दें तो b का मान अपने आप कितना आ गया 12, क्यों 1 बराबर 1 के, तो b बराबर किसके हो जाएगा 12, b का मान 12 पता है, और परिमाप हमें 60 दे रखा है। परिमाप होता है 2 कोष्ठक में लंबाई और धन चौड़ाई, इसका मान कितना दे रखा है, तो बोले 60 दे रखा है। 2 से अगर हम 60 को कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 30, लंबाई धन चौड़ाई 30 आएगा। लंबाई हमें पता नहीं है, लेकिन चौड़ाई तो अभी हमने पता कर लिया कितना है 12, तो l + 12 का मान 30 दे रखा है, 12 माइनस कर देंगे तो l का मान कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। क्लियर हुई बात, लंबाई आपकी 18 आ गई। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, किसी आयताकार प्लाट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 60% अधिक है। बहुत अच्छी बात है, लंबाई जो है वो चौड़ाई से 60% अधिक है। चौड़ाई अगर 100 है तो लंबाई 160 होगी परसेंट में, तो परसेंट से परसेंट 0 से 0, और 2 से कट करो ये 8 आएगा, और 2 से कट करो ये 5 आ जाएगा। तो लंबाई और चौड़ाई का हमें अनुपात पता चल गया कितना, तो आप कहोगे 8:5 हो गया। कितना हो गया 8:5 हो गया, ये हमें लंबाई चौड़ाई का अनुपात पता चल गया। ठीक है भाई, अब आगे पढ़ो। लंबाई चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है। भैया लंबाई 8 है, चौड़ाई 5 है, अधिक कितना है, तो आप कहोगे 3 अधिक है, और यहां कितना अधिक है 24। तो 1 बराबर कितने सेंटीमीटर के, 8 सेंटीमीटर के। 1 की वैल्यू 8 के, तो 5 बराबर 5 अट्ठे 40 सेंटीमीटर के। 1 बराबर 8 के, तो 8 बराबर कितने को हो जाएगा 64 सेंटीमीटर। तो बस यही दो आंसर है, लंबाई हमें पता चल गई, चौड़ाई पता चल गई। प्लाट का तुमसे क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल होता है लंबाई और गुणा में चौड़ाई। तो अब लंबाई कितनी दे रखी है 60, चौड़ाई कितनी दे रखी है 40, गुणा कर लो। लंबाई है 64 और चौड़ाई है 40, ये गुणा करके तुम निकाल लो। 0 4 चौको 16 6, 4 6 24 1 25, 2560 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 2560 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ।
कमेंट करके बताते रहो आंसर क्लियर हुआ या नहीं आया। चलिए अगले क्वेश्चन पे, एक आयताकार प्लाट की लंबाई, चलो ये थोड़ी सी एक अच्छी सी बात है, इसको पहले हम समझ लेते हैं। मैं कुछ तुम्हें पॉइंट समझा रहा हूं, उसको जरा समझ लीजिए, फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रफ करूंगा तभी क्वेश्चन समझाऊंगा। चलो देखो जरा मैं क्या बात बताने जा रहा हूं, उस बात को जरा समझिएगा। मैं बात आपको ये बताने जा रहा हूं कि अगर आप, हाँ, कभी भी आपसे बात की जाए बाड़ लगाने की, किसकी बात की जाए, कलर चेंज कर लेता हूं एक बार, ब्लैक से बताता हूं। कभी भी आपसे बात की जाए कि बाड़ लगाना, क्या बात कही, बाड़ लगाने की बात कहे, फेंसिंग की बात कहे, या आपसे कहे तार बांधना, तो हमेशा और हमेशा जो निकालते हैं वो परिमाप निकालते हैं। कभी बाड़ लगाने की बात कहे, तार बांधने की बात कहे, फेंसिंग की बात कहे, तो हमेशा और हमेशा क्या निकालते हैं, परिमाप निकालते हैं। ये तुम्हारी पहली बात होगी। अब हम दूसरी बात कर रहे हैं। दूसरी बात क्या कर रहे हैं इसी में, अगर तुमसे कभी टोटल खर्च कहा जाए, किसका टोटल खर्च, बाड़ लगाने का टोटल खर्च, फेंसिंग का टोटल खर्च, या किसी खेत में तार बांधने का टोटल खर्च, आपसे अगर ये बात कही जाए तो हमेशा और हमेशा याद रखना, जो आपका परिमाप होगा उसमें गुणा कर देंगे प्रति यूनिट खर्च। अब प्रति यूनिट खर्च का मतलब क्या है, जैसे हमने कहा तार का रेट 10 रुपए प्रति यूनिट, या तार का रेट 10 रुपए प्रति मीटर है, 10 रुपए का 1 मीटर तार आता है। एक खेत है, उसके चारों तरफ तार बांधना है, तो खेत की लंबाई चौड़ाई देगा, जब खेत की लंबाई चौड़ाई देगा तो उसका हम परिमाप निकालेंगे, जब हम परिमाप निकालेंगे तो वो तार की लंबाई होगी, वो क्या होगी, तार की लंबाई। अब हमने बताया कि तार बांधने का जो खर्च प्रति यूनिट है वो 10 रुपए है, 10 का गुणा कर देंगे टोटल खर्च आ जाएगा। बात क्लियर होगी इतनी, ठीक है। अब हम इसी पे बात करते हैं, तीसरी बात हम कर रहे हैं कि कभी भी अगर टाइल्स लगाने की बात है, टाइल्स लगाने की, ठीक, या कभी भी गिट्टी कूटने की बात है, सड़क पर गिट्टी कूटी जा रही, टाइल्स लगाने की बात करें, गिट्टी कूटने की बात करें, या आपसे कभी भी आपसे क्वेश्चन पे टाइल्स लगाना, गिट्टी कूटना, और इसके अलावा आपसे और क्या बोला जाए, घास लगाना, घास लगाना या घास काटना, तो हमेशा और हमेशा क्षेत्रफल निकालेंगे। सुन लेना, बाड़ लगाना, फेंसिंग करना, तार बांधना, तो हमेशा और हमेशा परिमाप, और टाइल्स लगाना, गिट्टी कूटना, घास लगाना, तो हमेशा और हमेशा क्षेत्रफल, ठीक। यहां अगर आपसे टोटल खर्च कहा जाए तो हम क्या करेंगे, जो क्षेत्रफल है उसमें गुणा कर देंगे प्रति वर्ग यूनिट खर्च। प्रति वर्ग यूनिट खर्च, ये हमारा तरीका होता है। तो ये दो बातें हैं, दोनों को बहुत अच्छे से, जैसे आपसे बोला जाए कि आपको घर में टाइल्स लगवाने हैं, क्या लगवानी, टाइल्स लगवाने, आपने मिस्त्री से पूछा कि हमें ये बताओ भैया टाइल्स क्या रेट लगा रहे हो, उसने कहा 15 रुपए स्क्वायर मीटर, 15 रुपए वर्ग मीटर के हिसाब से या वर्ग फीट के हिसाब से हम टाइल्स लगाएंगे, 15 रुपए प्रति वर्ग फीट लेंगे। तो तुमने कहा ठीक है भैया, हमारा टोटल खर्च बताओ कितना आएगा, तो तुमसे कहेगा कमरे की लंबाई चौड़ाई बताओ, तो तुमने कहा कि कमरा लंबा है 30 मीटर और चौड़ा है 20, तो वो क्या करेंगे, 30 गुणा 20 सबसे पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, तो 30 का गुणा 20 में करेंगे 600, तो बोले 600 वर्ग मीटर का तुम्हारा पूरा कमरा आ गया। अब 600 का जब कमरा आ गया तो उस कमरे से आपसे पूछा जाएगा कितना खर्च आएगा, तो बोले हम ले रहे हैं 15 रुपए, तो 15 का और मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल खर्च, ठीक है। तो ये हमारा आपका मतलब एक तरीका होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी, अगर समझ में आ गई हो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रब कर रहा हूं, आगे बात कर रहा हूं। चलिए जरा देखो, इसमें देखिए जरा क्या बात लिखी हुई है, इसमें लिखा है एक आयताकार प्लाट की लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। मतलब क्या है, लंबाई और चौड़ाई का जो अंतर है वो 20 दे रखा है, जो लंबाई वो चौड़ाई से 20 अधिक है, ठीक है, अच्छी बात है, अभी मैंने छोड़ दिया। अब आगे बात देखो,
प्लाट के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च 26 रुपए प्रति यूनिट की दर से, ये प्रति यूनिट खर्च है, ये जो दे रखा है ये प्रति यूनिट खर्च दे रखा है, ठीक है। तो बोले हाँ दे रखा है, और ये 5300 रुपए खर्च है, ये तुम्हारा क्या दे रखा है, टोटल खर्च दे रखा है। दो बातें मालूम चल गई, प्रति यूनिट खर्च है 26 रुपए 50 पैसे और टोटल खर्च है 5300 रुपए। कितना है, 5300। तो अभी हमने बताया प्लाट के चारों ओर बाड़ लगाई जा रही, क्या लगाया जा रहा है, बाड़ लगाने का। तो अभी मैंने आपसे एक बात बताई कि भैया बाड़ लगाने का जो खर्च है, बाड़ लगाने का जो खर्च है वो क्या है, तो आपसे मैंने बताया प्रति यूनिट खर्च, और गुणा में साथ में क्या बताया, तो हमने बताया गुणा में परिमाप। तो बोले हाँ सर यही आपने बताया। तो हमने कहा ठीक है भाई, टोटल खर्च कितना है, तो आप कहोगे 5300 है। प्रति यूनिट खर्च कितना है, तो 26 रुपए 50 पैसे, और गुणा में हम क्या लिखेंगे, परिमाप लिखेंगे। या परिमाप की जगह भी हम क्या करते हैं, परिमाप होता क्या है, तो आप कहोगे 2 कोष्टक में लंबाई और प्लस में क्या होता है, चौड़ाई। ये 26.5 लिखा है, 26.5 का दुगना 53 होता है, तो इसको मैंने कट किया तो यहां 2 आ जाएगा। अब ये 2 से अगर 2 कट कर दोगे 1 आ जाएगा, तो लंबाई धन चौड़ाई वो कितना आ गया, तो आप कहोगे 100 आ गया। लंबाई और चौड़ाई का योग आया 100। लंबाई चौड़ाई का योग 100 है, लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, तो लंबाई और चौड़ाई का जो अंतर है वो कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। ये दो बातें समझ लो, लंबाई चौड़ाई का योग कितना है 100, लंबाई चौड़ाई का अंतर कितना है, तो आप कहोगे 20 दे रखा है। अब तुमसे क्या पूछा है, प्लाट की लंबाई पूछी, तो आप क्या करोगे, इन्हें जोड़ दोगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 2l बराबर 120। या एक और तरीका समझिए, जब भी 2 नंबर का आपको योग दिया जाए, 2 नंबर का अंतर दिया जाए, आपसे पहली संख्या पूछी, लंबाई पूछी, बड़ी वाली संख्या पूछी, दोनों को जोड़ लो और आधा कर लो। 120 का आधा कितना होता है, 60। और अगर आपसे चौड़ाई पूछी जाए तो आप दोनों को घटा लेंगे और आधा कर लेंगे। तो ये हमारा तरीका होता है। बोलो बात समझ में आई या नहीं, क्लियर हुआ पॉइंट कि कैसे हम किस तरीके से करते हैं, बात क्लियर हुई, आगे ना बात समझ में। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेना, ना समझ में आओ वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख लेना, आ जाएगा समझ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना इस पर। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो ये अगला क्वेश्चन देखो क्या है, एक खेल का मैदान आयताकार है, ठीक अच्छी बात है, उस मैदान की भूमि को इस्तेमाल करने लायक बनाने के लिए 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से, ये सुनना जरा क्या बोल रहे हैं, यहां तक 25 पैसे इस जगह से 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से, तो ये हमें प्रति यूनिट खर्च पता चल गया। अगर आपसे पूछा जाए प्रति यूनिट खर्च कितना है सर, तो आप कहोगे 25 पैसे, ठीक। 1000 रुपए खर्च है, ये क्या दे रखा है, तो आप कहोगे टोटल खर्च, 1000 रुपए टोटल खर्च। अच्छा ये किस लिए है, तो बोला उस मैदान की भूमि को इस्तेमाल करने लायक, पूरी मैदान बना रहे हैं या सिर्फ चारों तरफ, तो आप कहोगे पूरा मैदान बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पूरा मैदान बना रहे हैं, उसको पूरा मैदान है, पूरा मैदान है तो क्षेत्रफल आएगा। तो अभी हम टोटल खर्च कितना दे रखा है, 1000 दे रखा है, ठीक है। और 50 मीटर चौड़ाई, उस मैदान की चौड़ाई 50 मीटर दे रखे हैं, बराबर में 25 पैसे प्रति यूनिट खर्च है, इनटू में लंबाई गुणा चौड़ाई होती है, लंबाई कितनी दी है 50 और चौड़ाई कितनी हमें नहीं सॉरी लंबाई पता नहीं, चौड़ाई 50 दे रखा है, चौड़ाई कितनी दे रखा है 50, लंबाई पता नहीं, चौड़ाई कितनी दे रखा है 50। अच्छा ये 25 पैसे ये रुपए हैं, तो आप इस पैसे को रुपए बदलना है, तो आप क्या करो, इधर पे 2 जीरो और बढ़ा दो, जब जीरो बढ़ा देंगे तो ये भी पैसे खत्म हो जाएंगे, इन्हें भी पैसे बना लिए। अब 25 से कट कर दो, 25 चौको 100, तो ये बचा कितना, तो आप कहोगे 4000 बचेगा। जीरो से हमने जीरो काट दिया, 5 से और काट दिया, 5 अट्ठे 40, तो 80 आ गई हमारी लंबाई। लंबाई कितनी आ गई 80, लंबाई कितनी आई 80, चौड़ाई कितनी है 50। दो चीजें मालूम चल गई, ये हमें पहले की लंबाई पता चल गई 80
और चौड़ाई तो हमें क्वेश्चन में दी गई थी 50। बोला यदि उस मैदान की लंबाई 20 मीटर बढ़ा दें, तो अगर मैं नई लंबाई की बात करूं तो 20 बढ़ा रहे हैं तो ये कितनी हो जाएगी 100, लेकिन चौड़ाई अभी भी कितनी रहेगी 50। ठीक, तो प्रति वर्ग, तो बोला बढ़ा दिया जाए तो प्रति वर्ग मीटर की उसी दर से, अभी भी दर कितनी, वही 25 पैसे वाली, कुल कितने रुपए खर्च आएगा। अब तुम्हें नया खर्च निकालना है, नया खर्च। तो नए खर्च में वो तो 25 पैसे का ही रेट है, और इनटू में क्षेत्रफल, क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 100 और गुणा में कितना करोगे 50। तो अगर 100 का गुणा 50 में, या और इसका करोगे 100 गुणा 50 गुणा 25, तो आप 25 पंचे 125 होता है, बोले हाँ होता है। 2 जीरो और 1 जीरो, तो बोले 2 और 1 मिला के जीरो कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे 3 जीरो हो जाएंगे। कितने जीरो हो जाएंगे, 3 जीरो। लेकिन ये पैसे होंगे, ये क्या होंगे, पैसे, क्योंकि 25 पैसे हैं। अच्छा, इसी को अगर रुपए में लिखना चाहें तो 1250 रुपए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1250। तो नया खर्च आ गया 1250। अब बताओ मुझे, तुम्हें बात समझ में आई या नहीं। फिर से सुनना अच्छी बात। इस बार मैदान को बराबर कर रहे थे, हमने कहा गिट्टी कूट रहे हैं, मैदान में घास काट रहे हैं, तो फिर हम क्षेत्रफल में प्रति वर्ग यूनिट का गुणा करते हैं। या आपको हमने एक और बात बताई कि अगर कभी बाढ़ लगा रहे हैं तो परिमाप में गुणा करते हैं। तो यहां पे गिट्टी कूट रहे हैं, मैदान को बराबर कर रहे हैं क्षेत्रफल में, जब क्षेत्रफल में गुणा किया तो वहां से हमें लंबाई पता चल गई। लेकिन क्वेश्चन में लंबाई नहीं पूछी थी, क्वेश्चन में बोला कि लंबाई 20 बढ़ा दें, तो 80 थी तो नई लंबाई 100 होगी। चौड़ाई तो वही रही अभी 50, चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं किया। खर्च वही है 25 पैसे वाला। तो बोला टोटल खर्च बताओ कितना आ जाएगा, सबका गुणा कर लिया, आंसर आ गया। बोलो बात समझ आ गई या नहीं आई, बात समझ आई या नहीं आई, कमेंट करके बताइए। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कमरे के फर्श की लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, उसके फर्श का क्षेत्रफल तब भी अपरिवर्तित रहता है जब लंबाई 10 मीटर कम कर दी जाए और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा दी जाए। देखो पहले कमरे की लंबाई, कलर चेंज करके बताता हूं, लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, तो लंबाई जो चौड़ाई है 20 मीटर अधिक है। अगर चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, तो कहोगे x प्लस 20 हो जाएगा। फिर बोला उसके फर्श का क्षेत्रफल तब भी अपरिवर्तित रहता है। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यही तो क्षेत्रफल होता है। तो इसका क्षेत्रफल यही तो होगा। बोला तब भी अपरिवर्तित रहता है, कब, जब लंबाई 10 मीटर कम कर दें। अभी लंबाई कितनी थी, x प्लस 20, 10 कम करेंगे तो x माइनस x प्लस में कितना बचेगा 10, क्योंकि 20 में से 10 कम करोगे तो 10 ही बचेगा। ठीक है भाई। और क्या बोला, और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा दें। चौड़ाई अभी यहां कितनी थी x, अभी चौड़ाई कितनी हो जाएगी x प्लस 5। ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल दोनों बार क्षेत्रफल बराबर रहता है, तो बीच में हमने बराबर का निशान लगा दिया। बोला अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित का मतलब बराबर रहता है। तो आप इसका x का मल्टीप्लाई करो तो आप लिखोगे x स्क्वायर प्लस में लिखोगे 20x बराबर, इधर देखो ये x का x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x का 5 में गुणा करेंगे 5x। ओके, 10 का हमने x में गुणा कर दिया तो ये प्लस में कितना आ जाएगा, बोले 10x आ जाएगा। फिर 10 का 5 में गुणा करेंगे तो प्लस में आ जाएगा 50, बोले आ जाएगा। इधर से x स्क्वायर, इधर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया। 5x 10x मिलाया 15x, इधर आएगा प्लस का है तो माइनस का, तो हम लिखेंगे 20x माइनस का 15x और बराबर में कितना है 50। 20 में से 15 घटाओगे 5x बचेगा, 5x की वैल्यू आई 50। तो अगर मैं आपसे x की वैल्यू पूछूं तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10, x की वैल्यू कितनी आई 10 आई। जब x की वैल्यू 10 आ गई तो बस हम निकाल देंगे आपसे क्या पूछा है, तो बोला फर्श का क्षेत्रफल कितना पूछा है। तो भैया x की देखो क्षेत्रफल ये, तो या तो इधर x की वैल्यू लिख दो या तो इधर लिख दो। हम मान लो x की वैल्यू इधर लिख देते हैं, x की वैल्यू 10 है तो चौड़ाई कितनी होगी 10, और लंबाई 20 अधिक है तो लंबाई में 10 जोड़ दोगे तो कितनी हो जाएगी 30, और क्षेत्रफल यही तो क्षेत्रफल होगा, तो क्षेत्रफल आ जाएगा कितना 300 मीटर स्क्वायर। ये आंसर है। बात समझ आ गया। बोले पहले उसने कंडीशन बोली थी कि लंबाई चौड़ाई से 20 अधिक है, तो इसको x मान लिया तो x प्लस 20 मान लिया। बोले अभी भी क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता, अपरिवर्तित का मतलब बराबर रहता, कब, जब लंबाई को 10 कम कर दें, तो x प्लस 20 को 10 कम कर दिया x प्लस 10, चौड़ाई को 5 बढ़ा दें x से तो x प्लस 5, दोनों को हम गुणा करके बराबर कर लिया, जो वैल्यू थी कैंसिल होने वाली वो वैल्यू हमने कैंसिल कर दिया, आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा सब कुछ। चलिए
और क्लास कैसी लगी ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगला कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं इसको भी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। जिसके कमेंट जिस चैप्टर के ज्यादा होंगे अगला मैं वो रिकॉर्ड करके आपको दे दूंगा, ठीक है। कम टाइम में आप रिवीजन कर सकते हैं, आपके जो एग्जाम लगे हुए हैं उन चीजों को बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, देखा एक आयत की लंबाई और परिमाप 5:18 में। ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूं। लंबाई इस टाइप का क्वेश्चन बताया, मैं दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, अब मिलेगा तो नहीं बताऊंगा। लंबाई और परिमाप, तो लंबाई तो हमने लंबाई लिख लिया, परिमाप होता है 2 कोष्टक लंबाई और प्लस में चौड़ाई का अनुपात 5:18 है। ये 5 है और इधर उन्होंने कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। तदनुसार उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताना है। देखो इसको मैं बहुत आसानी से बता सकता हूं, अगर आपको इसको क्वेश्चन करना ही नहीं तो आप कैसे करोगे। देखो भैया लंबाई और परिमाप, लंबाई का अनुपात कितना है 5, तो लंबाई की और चौड़ाई का पूछा है तो लंबाई में 5 आएगा, आंसर हमारा यहीं से टिक हो गया। अगर आपको आंसर ही केवल टिक करना है, लास्ट में क्या पूछा, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछे, लंबाई और परिमाप का अनुपात दिया है 5:18, तो आप यहां से रख लो। या आप ऐसे करना चाहते हो, ये देखो 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, इसको हम कितना लिख सकते हैं, तो बोले 18 लिख सकते हैं। अगर 2 से हम डिवाइड कर दें तो l प्लस बी का मान जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। हम लंबाई की जगह कितना लिख सकते हैं, 5। जब हम 5 लिखेंगे उधर माइनस कर देंगे तो b का मान अपने आप कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। b का मान 4 आ जाएगा। आपसे पूछा l और b का रेशियो बताओ, 5:4 बताओ। ये तो हमने इस क्वेश्चन को पूरा किया। तो अगर आप एग्जाम में बैठे हो उस टाइम पे आपको कैसे सीखना है और एग्जाम में अप्रोच क्या होगी, तो हमने बताया देखो बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, उनमें थोड़ा ध्यान देना होता है। यहां आपसे पूछा गया लंबाई और परिमाप 5 और 18 के रेशियो में, किस रेशियो में, 5 और 18 के। तो अब आपसे लास्ट में पूछा लंबाई और चौड़ाई का रेशियो पूछा है, तो आप ये बात तो समझ लो भैया, जब लंबाई यहां पे 5 है तो 5 होगी ही, कंपलसरी है। तो 5 केवल एक ही ऑप्शन था जिसमें 5 था, लंबाई, बस बात खत्म होगी। दूसरी बात और आप ऐसे समझ सकते हो कि अब बोले सर 5 यहां भी, तो ये आंसर हो नहीं सकता, ये आंसर हो नहीं सकता। बोले क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया लंबाई हमेशा चौड़ाई से ज्यादा होगी, हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ है, लंबाई चौड़ाई से ज्यादा होगी। तो लंबाई चौड़ाई से ज्यादा होगी, ये दोनों अपने आप कट गए थे, इनमें कहीं 5 था नहीं, तो अपने आप ही आंसर आ गया, ठीक है। तो एग्जाम की अप्रोच है, आप इनको मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन 3D में तो मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिन्हें आपको करने ही नहीं होंगे। हाँ इसमें कुछ मिसप्रिंट है, क्या है ये, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 12। यहाँ ये हमें लगता है ये आगे वाली वैल्यू गलत लिख गई है। हाँ ये 713 नहीं होगा, ये यहाँ पे ये 7 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 13 है और आगे की बात है। देखो जरा इस क्वेश्चन देखो, ये 7 हट जाएगा, 13 नंबर है क्वेश्चन। क्या लिखा है, 25 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े एक सभागार के चारों ओर 3.5 मीटर के समान चौड़ाई का एक बरामदा बनाएगा। उस बरामदे की फर्श का 27 रुपए 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर। देखो अभी अभी मैंने बरामदा वाला कॉन्सेप्ट नहीं बताया, सबसे पहले मैं वो कॉन्सेप्ट बता देता हूं तुम्हें। अब बात समझो जरा, जैसे एक ये आयत है, क्या है, आयत, इसकी आपको लंबाई मान लो दे दी है L और चौड़ाई दे दी है P। इसके चारों ओर एक रास्ता बनाया गया। जब आप इसके चारों ओर एक रास्ता बनाएंगे तो रास्ता हमने मान लो 2 मीटर चौड़ा बना लिया। कितने मीटर चौड़ा, 2 मीटर। तो अब ये पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी, तो आपको होगी L प्लस 2 हो जाएगी। और ये पूरी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, B थी तो अभी हो जाएगी B प्लस 2। बात समझे। अब ये लंबाई, अब देखो अगर इसका 2 तरीके, मैं दोनों तरीके बता रहा हूं। एक तरीका तो ये है कि आप अगर इसका एक बड़ा आयत हो गया, एक छोटा आयत हो गया, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है तो आप निकाल सकते हो कि बड़े आयत का क्षेत्रफल और इनटू में हम कर माइनस कर सकते हैं छोटे आयत का क्षेत्रफल। तो एक तो तरीका ये है आपका। अब हम एक दूसरा तरीका बताने वाले हैं, उसको जरा समझिएगा ध्यान से। उसके लिए मुझे एक पेज चाहिए होगा, तो चलो एक दूसरा मैं तरीका आपको बता रहा हूं, इस पे ध्यान दो जरा। जैसे मैंने बोला एक आयत है, हमने कहा एक आयत है, उसकी लंबाई है, एक आयताकार कोई पार्क है कुछ भी है, उसकी लंबाई 20 है और चौड़ाई मान लो 10 दे रहा है। ध्यान से देखिएगा जरा क्वेश्चन को। देखो तो हमने ऐसे आयत बना दिया, ये लंबाई कितनी थी, 20 थी और चौड़ाई थी 10। यहां तो मैं 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, तीनों टाइप को मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा।
पहला रास्ता बाहर बनेगा, दूसरा रास्ता अंदर बनेगा, तीसरा रास्ता जो बनेगा वो 90 डिग्री पे काटेगा। 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो अगर बाहर रास्ता बन रहा है, हमने कह दिया एक बाहर रास्ता हमने बनाया 2 मीटर चौड़ा। कितने मीटर चौड़ा रास्ता बनाया? 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया। ऐसा ही तो अंदर समझाया था, यही तो क्वेश्चन था। 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया। तो अब देखो, इसको हम डायरेक्ट करना चाहते हैं तो कैसे करें? हम क्या करते हैं, अपने घर से एक बढ़िया सी बड़ी सी चाकू लेके आते हैं, है ना, और उस चाकू से हमने ये पहला वाला जो ऊपर का है, ये पूरा का पूरा रास्ता यहां से यहां तक, ये वाला जो रास्ता ये हमने ऐसे यहां से कट कर लिया, और कट करके हम रास्ता अपने घर ले गए। जब घर ले जाएंगे तो यहां से यहां तक 20, 2 इधर 2 इधर, तो 20 और 4 मिला के रास्ता जो हम अपने घर ला के रखेंगे वो कितने मीटर लंबा होगा? 24। चौड़ा कितना होगा? 2। ध्यान से समझिएगा, ये ऊपर वाला रास्ता हमने यहां से ऐसे कट किया और अपने घर ले गए। जब अपने घर ले गए तो ये पूरा रास्ता लंबा कितना आ गया? 24। और चौड़ा कितना रहा? 2। जैसा रास्ता हमने ऊपर कट किया, आपने बोला गुरुजी कट करके ले गए, तो हम भी ये रास्ता कट करके अपने घर ले जाएं। हमने कहा बढ़िया बात है, ले जाओ। तो ये रास्ता आप नीचे वाला कट कर लिया, नीचे वाला भी टोटल लंबा कितना रहेगा? तो टोटल ऊपर वाले के तरीके रहेगा, लंबा कितना रहेगा? 24, और चौड़ा कितना रहेगा? 2। तो ये दोनों रास्ताएं कट गए। अब ये रास्ता कट गए, अब ये एक रास्ता बचा। अब बोले इसको रास्ता किसी दूसरे ने कहा कि हम कट करेंगे, तो हमने कहा कट कर लो भैया। उसने कहा ये वाला रास्ता मैं कट करके ले जाऊंगा। तो यहां से यहां तक ये रास्ता कितना लंबा था? 10 ही तो था, तो हमने बोले 10 कट कर लो। और चौड़ा कितना था? यही 2 था। जितना इधर का होगा सेम डिट्टो उधर का ही होगा, तो एक दूसरा लड़का इधर का एक कट करके ले गया 10। अब ये रास्ता टोटल ध्यान से देखो कितना लंबा हो गया और चौड़ा कितना। चौड़ा तो अभी भी, चौड़ाई तो अभी भी 2 ही रही, लेकिन लंबाई इसकी बदल गई। कितनी? 10, 10, 20, और 24, 24, 48। 24, 24, 48 और 10, 58 और 10 कितना? 68। तो ये लंबा कितना हो गया? 68। और अगर आपसे रास्ते का क्षेत्रफल पूछेगा तो क्षेत्रफल आ जाएगा 68 में जो चौड़ाई है उसका गुणा कर देंगे। तो आंसर 2 8 16 का 6, 6 दूनी 12, 1 13, 136 आ गया, 136। बताओ बात समझ आई या नहीं? क्लियर हुआ पॉइंट? तो ये हमारा क्वेश्चन था जब रास्ता बाहर हो। तो मैं लिख देता हूं यहां पे 2 मीटर चौड़ा बाहर रास्ता। ये कंडीशन है जब रास्ता बाहर हो। कहां हो? बाहर। क्लियर होगी बात? अब हम एक और क्वेश्चन बताते हैं। वो क्या क्वेश्चन मैं आपसे बताता हूं कि हमने कहा है एक पार्क है, उसकी लंबाई दे रखी थी 20 और चौड़ाई सेम दे रखी थी 10। 20 मीटर और 10 मीटर चौड़ा एक पार्क था। क्या था? पार्क। उसके अंदर, पार्क के कहां पे? अंदर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता। पार्क के अंदर रास्ता बनाया गया और चौड़ा कितना? 2 मीटर। तो सबसे पहले तो हम पार्क बनाएंगे। तो हमने कहा बनाओ भाई पार्क। ये हमारा पार्क बन गया, और इस पार्क की लंबाई कितनी थी? आप कहोगे 20, और चौड़ाई कितनी थी? तो आप कहोगे चौड़ाई थी 10। ठीक। अब इसके अंदर एक रास्ता बना रहे हैं, इसके अंदर एक 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया। ये चौड़ाई कितनी थी? 2 मीटर। ये चौड़ाई कितनी थी? 2। इधर वाली कितनी थी? 2। और इधर वाली भी कितनी थी? 2। क्लियर? 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया। तो अब इसका आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाए, तो मैंने कहा क्या करना है, सबसे पहले ये वाला एक ऊपर वाला रास्ता कट करो, ये पूरा। यहां से यहां तक कितना लंबा था? तो आप कहोगे 20। तो लंबाई तो हमें ये पता चल गई 20, और चौड़ाई पहले से ही पता है 2। जब ऊपर वाले की लंबाई 20 है तो नीचे वाले की भी लंबाई कितनी है? 20। क्लियर हुआ? ऊपर वाले की लंबाई 20 तो नीचे वाले की भी लंबाई कितनी? 20। चौड़ाई कितनी है? 2। तो ये वाला दोनों रास्ता हमने ऐसे करके पूरे कट कर दिए। अभी थोड़ा सा यहां पे एक बात देखो ध्यान से। क्या देखो, ये पूरी यहां से यहां तक चौड़ाई कितनी दे रखी थी? 10। जब 2 ये ऊपर वाला और 2 ये नीचे वाला, ये दोनों कट चुके हैं, तो बताओ ये वैल्यू बची कितनी? तो आप कहोगे 2 और 2 4 कम हो जाएगा, 10 था तो ये बची कितनी? 6 मीटर तो बची। 6 इधर बची, तो भैया मेरे इधर भी जो पार्क के रास्ता बचेगा वो कितना मीटर बचेगा? 6। तो 6 ऊपर इधर इस साइड वाला और 6 इस साइड वाला, दोनों ये कट गए। अभी टोटल लंबाई अगर पूछी जाए 20, 20, 40 और 12, तो आप कहोगे 52 होगी।
और चौड़ाई अगर पूछी जाए तो चौड़ाई कितनी होगी, तो आप कहोगे 2 होगी। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना। तो क्षेत्रफल निकालो भैया। कैसे? तो 52 में हम लंबाई गुणा चौड़ाई का गुणा कर देंगे। तो 52 में हम 2 का अगर मल्टीप्लाई कर दें, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 और 1 11, तो एक कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 104 मीटर वर्ग स्क्वायर, 104 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। बताइए बात समझ में आई या नहीं? तो ये हमारा 2 टाइप का मैंने क्वेश्चन बनाया, एक रास्ता अंदर बनेगा और एक रास्ता बाहर बनेगा। 2 कंडीशन हुई, एक ही टाइप से बता रहे हैं, फार्मूले याद करोगे अलग अलग याद करना पड़ेगा, इसलिए मैं बता रहा हूं। अब एक आपको तीसरा टाइप बताता हूं। तीसरा टाइप जरा देखिए, तीसरे टाइप पे क्या होता है। फिर से देखिए, एक जो पार्क है उसकी लंबाई हमने 20 दे रखी और चौड़ाई कितनी दे रखी, तो आप बोले 2 दे रखी। तो पार्क के अंदर आपसे बोलेगा समकोण पर काटता हुआ, समकोण पर काटता हुआ 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाएगा। समकोण पर काटता हुआ कितने मीटर चौड़ा? 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाएगा। ये हमारा क्वेश्चन, समकोण पर काटता हुआ 2 मीटर चौड़ा। ठीक, तो बनाओ भाई। एक हमने ये ऐसे पार्क बनाया जिसकी लंबाई 20 दे रखी थी और चौड़ाई कितनी दे रखी थी? 10। ये चौड़ाई पहले 10 ही थी, है ना? रास्ते की चौड़ाई 2। अब इसके अंदर एक रास्ता बना, इसके अंदर क्या बना? एक रास्ता बना। चलो रास्ता बनाते हैं, और वो रास्ता बीचों बीच बना है और समकोण पर 90 डिग्री पे रास्ता कट कर रहा है। ये रास्ता बना। नहीं पार्क में टहलने के आपको ऐसे बीचों बीच से रास्ता बना दिया जाता, ये वही बात है। ये वाली पीछे वाले में अगर बोले आपसे क्या बात थी, तो हमने कहा पीछे वाला पार्क था एक बड़ा, फिर उसके अंदर ऐसे चारों तरफ टहलने के लिए रास्ता बना दिया जाता है। और बोले उसके पहले क्या बात थी, तो हमने कहा ये पार्क था 20 और 10, ये अंदर वाला पार्क था। उसके बाहर चारों तरफ रोड बनी होती, बाइक एक साइकिल एक लोग चला रहे होते, पैदल रनिंग करने वाले रनिंग कर रहे होते, अंदर टहलने वाले। तो 3 वैरायटी बनती है और तीसरी वैरायटी ये। ठीक है, तीनों वैरायटी में बता रहा हूं। तो अब इसको आप देखिएगा जरा, यहां पे क्या, ये रास्ते की चौड़ाई कितनी? तो आपसे कहा मैंने कि जो रास्ते की चौड़ाई वो 2 मीटर। कितने मीटर है? 2। 2 यहां होगा, 2 यहां होगा, 2 मीटर हर जगह ये चौड़ा होगा। क्लियर बात? तो हमने कहा ठीक है, फिर से वही हम अपने घर पे जो बड़ी सी चाकू रखी थी उसको उठा के लाए, और वो चाकू लाके हमने क्या किया, सबसे पहले आपसे ये वाला रास्ता, ये पूरा का पूरा जो रास्ता है इसको कट किया, और कट करके हमने कहा ये रास्ता ले जाएंगे हम अपने घर के बाहर लगाएंगे यहां से। वैसे भी सरकारी चीज लेके लोग भागते हैं। 2 मीटर चौड़ा और यहां से यहां कितने मीटर? 20 मीटर लंबा। ये रास्ता हमने लाके अपने घर पे जमा कर लिया। अब हमने जमा कर लिया तो दूसरा लड़का बोला कि नहीं ऐसा नहीं होगा, आप ले गए तो हम भी ले जाएंगे। तो हमने कहा ले जाओ, तुम्हें किसने रोका? तो बोला मैं ये वाला ले जाऊंगा। हमने कहा ले जाओ। तो जब ये वाला ले जाने की बात आई, तो ये वाला ये ऊपर और इधर, इधर ही तो लेके जा पाएंगे, इधर तो लेके जा नहीं सकते। तो अब इधर लेके जाएंगे, यहां से यहां तक पूरी कितनी थी? 10 थी। और ये बीच में छूट गया कितना? 2। तो जब पूरी लंबाई अगर पूरा लेके जाता तो 10 ले जाता, लेकिन ये हिस्सा तो मैं पहले ही लेके जा चुका हूं, तो दोबारा तो लेके जा नहीं सकता। तो ये वाला बचेगा कितना? तो बोले ये वाला बचेगा 2। 2 कम कर दो तो ये बचा कितना? 8। तो अब रास्ते की लंबाई की बात करें तो कितना होगी? 28। चौड़ाई की बात करें तो कितना हो गया? 2। क्षेत्रफल रास्ते का पूछा जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई होती, तो अगर हम 28 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा? तो आपको 56 आ जाएगा। बताओ मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर? बताओ इस बात समझ में? तीनों टाइप के समझ आएंगे। अभी यहां पे अगर खर्च की बात करेगा कि रास्ता बनवाने का खर्च कितना है, तो प्रति यूनिट जो खर्च होगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आ जाएगा। ठीक, ये क्या है? हीट वेव कर रहे हैं? अच्छा 24 घंटे में। अभी मैं बोलूं 24 घंटों में आपके जनपद में हीट वेव का आ गया भैया 24 घंटे में। सब अलर्ट उतनी देर से मैं सोच रहा हूँ ये क्या बोल रहा है। ठीक है, आप भी सब घर पे ही रहिए, ऑनलाइन क्लास रिकॉर्ड करके इसीलिए आप लोगों को दे रहे हैं, चुपचाप से अंदर बैठ के पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड फॉर्म में दे देंगे। आपको आता है, पढ़े हुए हो, फास्ट फॉरवर्ड करके आप देख सकते हो, स्पीड बढ़ा के देख सकते हो। पहली बात तो मेरी स्पीड ऑलरेडी इतनी है कि आपको बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी आपको लगता है स्लो पढ़ा रहे हैं तो बढ़ा के देख सकते हो। आप कमजोर हो, कोई चीज़ क्वेश्चन एक बार में नहीं समझ में आया, क्लास में आप पूछ नहीं पाते हो, पेपर के टाइम बहुत कम बचा है, तो रिवाइंड करके वीडियो को देख लो। ठीक है, लेकिन अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से रखिए। ऑफलाइन पढ़ने आ रहे हैं तब भी आप देखिए पूरे की पूरी, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो फिर तो मान लो कोई दिक्कत ही नहीं। चलिए अब हम लोग चलते हैं पीछे, है ना।
पीछे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप ऐसे ही निकाल लेंगे। अब देखो मैं थोड़ा सा तेज बढ़ूंगा, हर चीज वही नहीं बताऊंगा, अब कुछ क्वेश्चन स्किप करूंगा तुम्हारे लिए, तुम्हें कमेंट में आंसर करने होंगे। क्या है क्वेश्चन? एक आयत की लंबाई 20 है और क्षेत्रफल 200 है। अच्छा भैया, तदनुसार यदि उसकी केवल लंबाई बढ़ाकर उसके मूल क्षेत्रफल में एक सही 1 + 1/5 लिखा है, इसका मतलब एक सही 1/5 गुना वृद्धि कर दी जाए। अच्छा, क्षेत्रफल पहले कितना था? तो हमने कहा क्षेत्रफल पहले था 200। कितना दे रखा था क्षेत्रफल? 200 दे रखा था। ठीक है बोले, हाँ क्षेत्रफल 200 दे रखा था और वृद्धि एक सही 1/5, 5 एकम 5 एक 6/5 है। तो अगर मैं नया क्षेत्रफल आपसे पूछूं कि सर नया क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप कहोगे कि 200 का 6/5 कर दो। कितना कर दो? 6/5। एक से ही 1/5% की वृद्धि की जा रही। अब ऐसा नहीं करोगे कि उसका निकाल के उसमें सीधे सीधे गुना किया जा रहा है। तो 200 का 6/5, 5 से कट करो, ये कितना आएगा? 40, और 40 का गुणा कर दो, 6 चौको 24, 240। ये 240 नया क्षेत्रफल है। कितना आ गया? नया क्षेत्रफल। उसने क्या कहा है? लंबाई बढ़ानी है केवल। पहले तो हमें चौड़ाई और लंबाई पता ही होना चाहिए। पहले का क्षेत्रफल कितना दिया था? 200। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी थी? 20, तो चौड़ाई कितनी होगी? तो चौड़ाई हमने मान लिया कि 20 होगी। 0 से 0 2 एकम, चौड़ाई हमें पता चलेगी कितनी? 10। तो चौड़ाई 10 होगी और लंबाई कितनी थी? 20 थी। अब क्षेत्रफल, नया क्षेत्रफल कितना है? 240। अच्छा, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई और गुणा में क्या होता है? चौड़ाई होता है। यहां पे आप देखो जरा, उन्होंने क्या बोला है? बोला कि किसको बढ़ाना है? लंबाई बढ़ाकर, केवल लंबाई को बढ़ाना है। तो लंबाई को बढ़ा, तो हमें लंबाई पता नहीं, और चौड़ाई तो कितनी पहले वाली लिख देंगे 10, और यहां लंबाई तो 0 से 0, तो लंबाई बताओ कितनी आ जाएगी? तो बोले 24 आ जाएगी। इस प्रकार निर्मित आयत का परिमाप कितना हो जाएगा? यहां लंबाई 24 है, चौड़ाई अभी भी 10 है। परिमाप तुमसे पूछा है 2 कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई 24 और चौड़ाई 10, तो 24 और 10 34, 34 का दोगुना करोगे 68, 68 आ जाएगा। ये मीटर या सेंटीमीटर किस में है? तो बोले सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर। ठीक है, क्षेत्रफल केवल स्क्वायर में होता है। बात क्लियर हुई? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या दे रखा है। 15 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा उस हॉल के फर्श और छत के क्षेत्रफलों का योग उसकी चारों दीवारों के क्षेत्रफल के बराबर। उस हॉल का आयतन, आयतन वाला भी छोड़ दो, आयतन में तुम्हें आगे पढ़ाऊंगा, अभी आयतन मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं, केवल क्षेत्रफल वाला देखो। अब देखो वर्ग आ गया, किसी वर्गाकार खेत की भुजा, वर्ग की बात आ गई। किसकी बात आ गई? वर्ग की बात आ गई। चलो हम लोग अब आगे वर्ग की बात कर लेते हैं। देखो भैया, वर्ग क्या होता है? वर्ग होता है चारों भुजाएं बराबर हो। ये ए, ये ए, ये ए और ये। अच्छा, आयत क्या बताया था? तो आप कहोगे आयत बताया था आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। यहां आमने सामने की बराबर, यहां चारों बराबर है। चारों बराबर होने का मतलब भी तो है कि आमने सामने के बराबर। अगर चारों भुजाएं बराबर हैं तो इसका मतलब भी तो है आमने सामने की भुजाएं बराबर। बोलो भाई, यहां भी ये ए है, इसके सामने ए, ये ए, इसके सामने ए, तो बात तो वही आ गई ना। तो हम कह सकते हैं कि सभी वर्ग आयत होते हैं। पहला पॉइंट याद रखना, सभी वर्ग आयत होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं? आयत होते हैं। ठीक, चलो अब आयत होते हैं तो इनमें आप बात समझ लो। आयत का क्षेत्रफल जब होता था लंबाई गुणा चौड़ाई, तो वर्ग के अगर हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। एक तो क्षेत्रफल ये होता है, दूसरा क्षेत्रफल एक और होता है जो याद रखना, 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। इसके विकर्ण जो होते हैं डी, दोनों बराबर होते हैं। ये विकर्ण है डी, ये दोनों कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो 1/2 विकर्ण का स्क्वायर अगर लगा दोगे तो भी आपका क्षेत्रफल आ जाता है। समचतुर्भुज में क्या होता है? 1/2 d1 इंटू d2। तो d1 इंटू d2 जब आप करोगे तो d1 इंटू d2, यहां dd बराबर है d का स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। एक आप ये भी याद रखना। अब अच्छा, हम तीसरी बात एक और करते हैं। क्या बात करते हैं? परिमाप की। परि का मतलब होता है चारों ओर, और माप, चारों ओर की माप की अगर बात करें तो 4 गुणा भुजा हो जाएगी। अगली बात विकर्ण की करते हैं। अगर मैंने आयत का विकर्ण आपको पढ़ाया था, बोले हाँ पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? अंडर रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ एल भी ए है, बी भी ए है, तो अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे? तो a√2 लिख दोगे सीधे।
ये विकर्ण आ जाएगा। क्लियर हुई बात? ये तो विकर्ण आपको पता होना चाहिए, परिमाप आपको पता होने, क्षेत्रफल के दो फार्मूले हैं और दोनों फार्मूले आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो दोनों फार्मूले अगर आपको पता है तो अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए जरा, क्या लिखा है, किसी वर्गाकार खेत की भुजा 45 है, क्या दे रखी, 45 दे रखी। आपसे पूछा गया इसका क्षेत्रफल बताओ। क्या बताओ? क्षेत्रफल। सबको पता है कि क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होगा, तो 45 का स्क्वायर कर दो। अब मेरी बात समझो जरा, अगर किसी भी नंबर का आपको स्क्वायर करना है, उसका यूनिट डिजिट 5 है, किसी भी संख्या का स्क्वायर करना है और उसका इकाई का अंक 5 है, तो बहुत एक आसान सा तरीका बताते हैं। ये जो 5 लिखा है, 5 का स्क्वायर कर दो, सीधे 25 होगा। कितना होगा? 25। इधर नंबर क्या लिखा है? 4, 4 का अगला नंबर 5, 4 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 20। तो आंसर आ जाएगा 20, 25। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर करना है और उसका यूनिट डिजिट 5 है, तो उसका तरीका होता है, जैसे फिर से समझो, जैसे मैंने कहा 35 का स्क्वायर करना है, इकाई का अंक 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर दो, सीधे 25। यहां 3 लिखा, 3 का अगला नंबर 4 होता है, 3 चौको 12, 12 25 आ जाएगा। जैसे हमने कहा 25 का करो, किसका स्क्वायर करो? 25 का। तो ये 5 लिखा है, 5 का स्क्वायर लिख दो 25। 2 का अगला नंबर 3, 2 तय कितना हो जाएगा? 6। तो 625 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 625। क्लियर हुई बात? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 16 दिया है, बिल्कुल आसान है। क्षेत्रफल 16 है, 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। तो ए का मान आ जाएगा 4। ए का मान कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो सीधे सीधे अगर क्षेत्रफल 16 है तो ए का मान आ गया 4। यही तो पूछा है, भुजा कितनी है, तो आप कह दोगे कि 4 है। कितनी है? 4। इसमें क्वेश्चन में देखिए जरा क्या लिखा है, किसी वर्ग के क्षेत्र का वर्ग क्षेत्रफल 256 है। 256 किसका स्क्वायर होता है? तो बोला 16 का स्क्वायर होता है। तो ए का मान आपको तुरंत पता चल गया 16। लेकिन आपसे पूछा विकर्ण। विकर्ण क्या होता है? मैंने बताया a√2 होता है। ए की जगह कितना है? 16, तो 16√2। सीधे आंसर आएगा। आसान आसान क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन पे चलो, देखो देखा है, दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात। हाँ, ये भी एक बात समझो, स्क्वायर पे हम बात करते हैं वर्ग। ऐसे वर्ग में ऊपर लिखता हूं। अगर भुजा का अनुपात की बात करें तो भुजा का अनुपात हमेशा और हमेशा a1 a2 होगा। दो वर्ग हैं, उनकी भुजाओं का अनुपात a1 a2 है। तुमसे परिमाप का अनुपात कहे, किसका अनुपात कहें? परिमाप का। तो परिमाप का अनुपात भी a1 a2 ही रहेगा, सेम। सुन लेना, विकर्ण का अनुपात कहे, डायगोनल विकर्ण का अनुपात भी सेम रहेगा, a1 और a2। तो किसी भी वर्ग की भुजा का, परिमाप का, विकर्ण का, तीनों के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं, सेम रहेंगे a1 a2। लेकिन अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं, क्षेत्रफल का अनुपात, तो वो स्क्वायर कर दोगे। क्या कर दोगे? स्क्वायर कर दो, a1 स्क्वायर और a2 स्क्वायर। आपसे किसका अनुपात दिया है? तो बोले क्षेत्रफल का अनुपात। क्षेत्रफल का अनुपात 9:1 है। ये काहे का अनुपात है? क्षेत्रफल। तो अगर मैं तुमसे भुजा का अनुपात पूछूं, किसका अनुपात पूछूं? भुजा का, तो कहोगे 3:1। क्यों? 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1। जो अनुपात भुजा का होगा वही अनुपात किसका होगा? पेरीमीटर का होगा, क्योंकि परिमाप, विकर्ण, भुजा तीनों का अनुपात बराबर होता है। तो परिमाप का अनुपात भी कितना रहेगा? 3:1 रहेगा। क्लियर होगी? ये चारों बातें नोट कर लेना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो एक जैसे क्वेश्चन होंगे उनको मैं छोड़ता चलूंगा, उन्हें आपको करना है। देखा, एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 है, ठीक है, अच्छी बात है। एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया कि उसके विकर्ण की लंबाई पहले के विकर्ण की लंबाई का √2 गुना। अब एक बात समझना, अभी मैंने एक फार्मूला आपको बताया था कि क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। तो बोलो हाँ सर, आपने बताया था। अच्छा, क्षेत्रफल कितना दे रखा है? तो बोले 200 दे रखा है। अगर क्षेत्रफल 200 दे रखा है, हम लिख देते 1/2। विकर्ण की जगह मैंने मान लिया x, तो x का स्क्वायर, 2 का गुणा करेंगे 400, तो x स्क्वायर बराबर 400 रहेगा। तो अगर मैं x की बात करूं तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20। तो हमें यह पता चल गया विकर्ण कितना है? 20। कितना है? 20। तो मैं यहां लिख देता हूं, विकर्ण का मान हमें पता चल गया कि जो हमारा विकर्ण पहले का था वो 20 है। कितना था? 20 था। ठीक, विकर्ण 20 था। अब जरा इसमें बात समझो, बोला यदि उसके विकर्ण की लंबाई पहले वर्ग के विकर्ण की √2 गुना है। पहले वर्ग का विकर्ण कितना है? 20। तो नया विकर्ण उन्होंने क्या कहा है? √2 गुना है। √2 गुना है, तो करो भैया, नया विकर्ण कितना हो जाएगा? 20 √2 हो जाएगा।
नया विकर्ण कितना हो जाएगा 20√2। तो बोला नए विकर्ण का क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना है? नए विकर्ण का क्षेत्रफल बताना है। तो बड़ा सिंपल सी बात है, नए विकर्ण का क्षेत्रफल बताना है। तो अभी मैंने बताया 1/2 विकर्ण का स्क्वायर, तो विकर्ण कितना लिखा है 20√2 इसका स्क्वायर, यही तो हो जाएगा क्षेत्रफल। तो 1/2 रहेगा, 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 400। कितना होगा 400। बोलो बात समझ आ गई? ये मैंने पूरा तुम्हें पैटर्न बताया। अब इसको एक लाइन में कैसे आप क्वेश्चन करोगे मैं वो भी समझाता हूँ, ध्यान से देखना जरा बात को, मतलब बहुत आहिस्ते समझना। अभी मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, भुजा का अनुपात A1A2 होता है, परिमाप का अनुपात A1A2 होता है, विकर्ण का अनुपात A1A2 होता है, लेकिन क्षेत्रफल का अनुपात A1² A2² होता है। क्षेत्रफल विकर्ण का स्क्वायर में होता है। अच्छा एक बात बताओ, विकर्ण को कितने गुना कर रहे हैं? बोले √2 गुना कर रहे हैं। जब विकर्ण √2 गुना कर रहे हैं तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? √2 का स्क्वायर 2 गुना हो जाएगा। क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? 2 गुना। पहले क्षेत्रफल कितना था 200, और 200 का 2 गुना 400, 400 आंसर आ गया। ये सब कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं थी। बात मेरी नहीं समझ पाए? अभी मैंने तुम्हें बताया जो विकर्ण का अनुपात होता है उसका स्क्वायर होता है, वो वर्ग होता है, जो स्क्वायर वही क्षेत्रफल का अनुपात होता है। अगर भुजा को दुगुना करेंगे तो क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा, भुजा को 3 गुना करेंगे क्षेत्रफल 9 गुना हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर होता है। अगर परिमाप को दुगुना करेंगे तो क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। अगर परिमाप को आधा करेंगे तो क्षेत्रफल 1/4 हो जाएगा। अगर विकर्ण को दुगुना करेंगे तो क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा, और अगर विकर्ण √2 गुना करेंगे तो क्षेत्रफल √2 का स्क्वायर 2 गुना हो जाएगा। तो सीधे 200 का स्क्वायर 400 कर दो, आंसर 400, मारो बात खत्म। ये सब कुछ रामकथा करने की आवश्यकता ही नहीं थी, ठीक है। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सीखना आवश्यकता था, इसलिए मैंने बता दी उसको। एग्जाम में आपको इस तरीके से करना। यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दुगुना कर दिया जाए, देख लो बात आ गई वही। अगर विकर्ण दुगुना कर रहे हैं तो क्षेत्रफल 2 का 2 गुना 4 गुना हो जाएगा, बात खत्म होगी, आंसर। देखो हाँ, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। एक वर्ग के क्षेत्रफल का उस वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात, एक वर्ग के क्षेत्रफल का उस वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात हमेशा कितना होगा जो उसके विकर्ण पर खींचा जाए। ये क्वेश्चन अधूरा है भैया, ठीक है, मिसप्रिंट क्वेश्चन है, इसको कट कर दो। विकर्ण कर्ण पे कुछ बन रहा होगा इसमें, कुछ इस पर मिसप्रिंट। चलिए अगला क्या है, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई आधी कर दी जाए। फिर से वही आगे, भुजा की लंबाई आधी कर रहे हैं तो परिमाप भी आधा होगा, विकर्ण भी आधा होगा, क्योंकि परिमाप विकर्ण भुजा तीनों एक जैसे अनुपात होते हैं। तो अगर भुजा आधी करेंगे तो परिमाप भी आधा होगा, विकर्ण भी आधा होगा, लेकिन क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है तो 1/2, आधे का स्क्वायर 1/4 पूछा, उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आधा का 1/4 मतलब आधा 1/2 होता है, स्क्वायर करोगे तो 1/4 आ जाएगा, 1/4। क्या आंसर आ जाएगा? 1/4। चलो देखो इस क्वेश्चन में क्या, एक वर्ग की भुजा 3√2 है। वर्ग की भुजा कितनी? 3√2 सेंटीमीटर। विकर्ण की लंबाई पूछी, वर्ग की भुजा है 3√2 सेंटीमीटर। आपसे विकर्ण की लंबाई पूछी तो विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी? (3√2) ये किसकी भुजा है? ए बराबर दी है, तो विकर्ण कितना हो जाएगा? a√2 का जरा निकालो, तो a√2 ए की जगह हम कितना लिखेंगे? ए की जगह कितना लिखेंगे? ए की जगह लिखेंगे 3√2 और मल्टीप्लाई कर देंगे √2 से। √2 कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा है? 44100 स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल वाले, जैसे ही क्षेत्रफल की बात करता है स्क्वायर होता है हमेशा, कितना होता है? स्क्वायर होता है। 44100 स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार फुटबॉल मैदान में बाड़ लगाना। फिर से वही बात है, बाड़ लगाने की बात आएगी, परिमाप में प्रति यूनिट जो होगा उसका मल्टीप्लाई करेंगे। टाइल्स लगाने की, घास की बात आएगी तो हम क्या करेंगे? देखो जरा, 44100 स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार फुटबॉल मैदान में बाड़ लगाने की कितने मीटर बाड़ की आवश्यकता होगी, यही तो आपसे पूछा है। तो इसमें बहुत आसान है, आपको क्या करना है,
सुनो, यहां पे ये आपको क्षेत्रफल दिया है, तो भुजा की बात करें तो भुजा कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 44100 ए स्क्वायर, या ए का मान सीधे लिखा है तो ए का मान आ जाएगा अंडर रूट के अंदर। तो ए का मान आया कितना, 210। 441 किसका स्क्वायर होता है, 21 का। 2 जीरो लगे तो 1 जीरो और लगा देंगे, तो ए का मान कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। और अब ये ए का मान 210, अब परिमाप की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, परिमाप की। चूंकि बाढ़ लगाने की जब भी बात आती है परिमाप, 4a 4 × 210 0 4 8 840। अगला क्या है, किसी वर्ग ए बी सी डी के विकर्ण ए सी की लंबाई 5.2 है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। ये विकर्ण दिया है 5.2। अभी मैंने आपसे बताया कि जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। तो क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 विकर्ण कितना दिया है 5.2, 5.2 इंटू में 5.2। अभी स्क्वायर लिखा है, 52 का स्क्वायर करना है। 52 50 से 2 ज्यादा है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, अकेला होता है 0 लगा दिया। 25 में 2 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 27। जितना ज्यादा उतना ज्यादा। अब 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, और उसमें 1/2 लिखा है तो आधा कर दो इसका। 2 एकम 2, 2 3 6, 1 2 5 10, 2 दूनी 4, 13.52। चलो अगला क्या है, दो वर्गों का परिमाप 24 और 32 दिया है, इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। दो वर्गों का परिमाप 24 और 32 दिया, इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप बताओ। देखो सबसे पहले आपको दो दिए हैं, कितना कितना दिया है आप देखो जरा, 1 मिनट इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लें, जगह हो जाए। परिमाप दिया है 24 और 32, तो ये परिमाप कितना हो जाएगा 4a। 4a बराबर 24 दिया है, और 4a2 बराबर कितना दिया है 32। 4 से डिवाइड कर देंगे तो a1 का मान आ जाएगा कितना, इधर आ जाएगा 6, और a2 का मान कितना आ जाएगा 8। a1 का मान आ गया 6, a2 का मान कितना आ गया 8। अब बोला है इन वर्गों के क्षेत्रफल, इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर। अच्छा क्षेत्रफल का योग, तो इसका अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो a1 ये दिया तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 36 और 64। 36 64 योग के बराबर है, तो जो बड़े वाले का क्षेत्रफल आएगा, बड़े का जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना जोड़ दो तो हो जाएगा। और अगर भुजा पूछे कैपिटल ए कितना आ गया 10 आ गया, भुजा आ गई 10, कितनी आ गई भुजा आ गई 10। जब भुजा आ गई 10 तो आपसे पूछा क्या गया है, परिमाप पूछा है, तो परिमाप 4a हो जाएगा, 4 × 10 40। ठीक, क्लियर हुआ। चलो अगला क्या है, लिखा है दो भिन्नों के लंबाइयों वाले रेखाखंड में खींचे गए क्षेत्रफलों का अंतर। चलो इसको छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। सेम है क्वेश्चन, अब थोड़ा सा तुम भी लगाओगे। दो वर्गों के परिमाप 40 32, पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा है नहीं, ये तो वही है, रिपीट हो गया क्वेश्चन, रिपीट नहीं हुआ, 1 मिनट, अलग क्वेश्चन है। दो वर्गों के परिमाप 40, अच्छा परिमाप मैं हिंट दे रहा हूं, आपको लगाना है, आंसर कमेंट करना है। परिमाप कितना दिया है 40 दिया, कितना दिया 40, और इधर कितना दिया 32। 40 और 32, 40 और 32 40 और 32 की बात बोले तो 40 कितना होता 4a, यहां से a का मान 8 आ जाएगा, और यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा। a1 कितना आ गया 10, और a2 कितना आ जाएगा 8। तीसरे वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर है। क्या पूछा है, क्षेत्रफल इन दोनों के वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर, तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल, तीसरा दिया ना इसमें, यही जहां तक होगा। आप तीसरा वर्ग है इनका, इसका निकालो, 10 का स्क्वायर करो, 8 का स्क्वायर करो, नहीं नहीं नहीं, वर्गों मिसप्रिंट है भैया क्वेश्चन, इसमें भी पिछले वाले क्वेश्चन के तरीके है, लेकिन इसमें कुछ लाइन मिस हो गई।
समझे? वर्ग और वृत्त, अभी वृत्त नहीं पढ़ा है इसलिए, चलो वृत्त नहीं पढ़ा है, आपको थोड़ा बहुत तो मालूम होगा। वृत्त वाला अभी बता देंगे, जब वर्ग और वृत्त की बात आएगी तो उसके साथ बता देंगे। ये वाला क्वेश्चन देख लो, मैं इसको बता देता हूँ। इस पे क्या लिखा हुआ है, यदि किसी एक छोटे वर्ग की भुजा का 1/10 मीटर है तो 4 मीटर भुजा वाले वर्ग में ऐसे कितने समा सकते हैं। देखो, अगर संख्या पूछी जाए तो बड़े का क्षेत्रफल बटे छोटे का क्षेत्रफल, ये संख्या होती है। छोटे की जो भुजा दी 1/10 है और बड़े की भुजा कितनी, तो बड़े की भुजा कितनी दे रखी, 4 दे रखी। 4 मीटर तो 4 गुणा 4, 1/10 मीटर तो 1/10 गुणा 1/10, ये 10 मिला के ऊपर चला जाएगा, 100 ऊपर चला जाए, 4 चौको 16, 1600 आंसर आ जाएगा। संख्या कितना आ जाएगा, 1600। 1600। अगला है 5 वर्गों के परिमाप 24, 32, 40, 76 और 80। ये अभी जो पीछे क्वेश्चन लगाया था 2 वाला, वैसा ही है, मैं हिंट दे रहा हूं, बाकी आंसर तुम्हें खुद निकालना है। 24, 32 ये परिमाप है, परिमाप होता है 4a, तो 4 का भाग देते जाओ, a आ जाएगी, तो a इसमें 6 आ जाएगी, इसमें 8 आ जाएगी, इसमें 10 आ जाएगी, इसमें कितनी आ जाएगी, 4 से भाग दोगे, 4 एकम 4 17, 19 आ जाएगा, इसमें 19 आ जाएगा और 20 आ जाएगा। ये चारों की आ गई, भुजाएं आ गई। फिर आप बोला है उस वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन 5 वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो क्षेत्रफल के जब योग के बराबर है तो 5 का, अगर मैं बात करूं तो आपको यहां क्या करना है, 5 का क्षेत्रफल, सबकी भुजाएं मालूम है, उनका स्क्वायर कर दो, क्षेत्रफल उनको जोड़ लो, उनको क्या कर दो, जोड़ लो, उनको जोड़ लो। 5 वर्गों के क्षेत्रफल जिसका क्षेत्रफल अब जोड़ लो, उसका परिमाप निकालना है, जोड़ लोगे क्षेत्रफल निकल आ जाएगा। ए का मान निकालना है, 4 गुणा ए कर देना, जैसे वहां 2 वाला बताया था डिट्टो वैसा ही है। अब इसका आंसर तुम्हें कमेंट करना है, सारे मैं ही नहीं बताऊंगा। समचतुर्भुज आ गया, चलो समचतुर्भुज पढ़ लो थोड़ा। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज ऐसा बनता है, इसके 2 विकर्ण होते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये होता है कि पहले विकर्ण जो D1 और D2 है, ये दोनों बराबर नहीं होते, एक बात समझ लो। दूसरा पॉइंट क्या है, D1 व D2 एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब होता है 2 समान भागों में बांटते हैं, किसमें बांटते हैं, 2 समान भागों में बांटते हैं। ठीक, अगली बात समझो, D1 व D2 एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं। अब जब 90 डिग्री पर कट करेंगे तो ट्रिपलेट बनेंगे। ट्रिपलेट कौन कौन से, वही ट्रिपलेट जो मैंने बताया था, 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17, बस यही ज्यादातर आते हैं यूज। इसमें ये जो सबसे बड़ा वाला होगा ये भुजा होगी, एक होगा D1/2 और एक होगा D2/2। ये कोई कोई ले सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं, और लेकिन जो सबसे बड़ी है वो भुजा होगी, वो क्या होगी, भुजा होगी। ठीक है, अगर आपसे परिमाप पूछा जाए, ओरे होता है। अगर आपसे विकर्ण क्षेत्रफल पूछा जाए, 1/2 D1 इंटू D2 होता है। अगर आपसे भुजा पूछी जाए, पहली बात तो भुजा आप यहीं से निकालेंगे, इस ट्रिपलेट से, लेकिन फिर भी फार्मूला अगर पूछे तो होता ऐसे बाहर लिख देते हैं, 1/2 अंडर रूट के अंदर D1 का स्क्वायर इंटू D2 का स्क्वायर। वैसे तो आप यहां से निकालेंगे ट्रिपलेट्स। ठीक, क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है लिखा हुआ, बोला किसी समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 16 12 है। विकर्ण कितने दिए हैं, 16 और 12। इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है 1/2 D1 इंटू में D2, 2 से कट करो 8, 12 8 96, 96।
अगला क्वेश्चन लिखा है 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर माप के विकर्ण वाले 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर माप के विकर्ण वाले समचतुर्भुज का परिमाप बताना है। क्या बताना है? परिमाप बताना है। अच्छा 40 और 30 परिमाप होता है 4 है, तो सबसे पहले भुजा, अभी मैंने तुम्हें बताया ट्रिपलेट से निकालेंगे, तो ट्रिपलेट हमने बताया 3, 4 और 5 का, यही तो ट्रिपलेट बताया। 3, 4, 5 में हमने बताया जो सबसे बड़ा होता है वो भुजा होता है, सबसे बड़ी वाली भुजा होती है, और ये दोनों D1 होते हैं। ठीक, अब 3, 4, 5 की बात करते हैं। 20 का आधा कितना होता है? तो आप कहोगे 15 का आधा कितना होता है? 30, चूंकि एक होता है D1/2, तो ये 30 में 15 हो जाएगा, और ये 40 का कितना हो जाएगा? 20। अब देखो जरा यहाँ इधर इधर आ जाएगा 5 गुना, और इधर भी 5 गुना है, और इधर भी 5 गुना आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 25। कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, तो ये 25 आ जाएगा। भुजा आ गई कितनी? 25। आपसे पूछा है परिमाप, क्या पूछा है? परिमाप 4a, 4 गुना भुजा। आगे अगला क्वेश्चन देखिए जरा, क्या लिखा? किसी समचतुर्भुज के विकर्णों पर बने वर्गों के क्षेत्रफल का योग। ये भी कॉन्सेप्ट बताया नहीं, इसको छोड़ दो, तुम आगे जब एक साथ पूरी मिक्स फिगर पढ़ाएंगे तब कॉन्सेप्ट इसको बताएंगे। अगला लिखा एक समचतुर्भुज की भुजा और एक विकर्ण 5, 8 है। भुजा और एक विकर्ण देखो, अब अभी मैंने बताया ना, मैंने क्या बताया? D1/2, D2/2 और भुजा, इनका अनुपात बताया ट्रिपलेट में 3, 4, 5 का, और मैंने कहा था यहां से सब कुछ निकल आएगा 3, 4, 5 से। ये देखो जरा, 5 तो ये भुजा लिखा है, ये कितना लिखा? 8, 8 का आधा करोगे तो ये 4 लिखा है, तो 3 का आधा, तो D1 अपने आप पता चल गया। D1 का मान कितना आ गया? 6। 6 का आधा 3, 4 का आधा 8 का आधा 4, और ये कितना है? 5। 3, 4, 5 ट्रिपलेट हो जाए। बस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो 1/2 D1 इंटू D2। D1 का मान कितना है? 6 निकाला। D2 का मान कितना लिखा है? तो 8 लिखा है। 2 से कट कर दो, 3 8 24। एक समचतुर्भुज के विकर्ण का अनुपात 2:3 लिखा है। कितना लिखा है? 2:3, मतलब D1 और D2 का उन्होंने रेशियो दे रखा है, तो आप लिख सकते हो 2x और 3x। ठीक है, क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 1200, तो लिख दोगे 1/2 2x इंटू में लिखोगे 3x इक्वल टू में क्या लिख दोगे? 1200। 2 से 2 कैंसिल कर दो, 3 से इधर कर दो, 400 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आगे 400, तो एक्स की वैल्यू अगर आपसे पूछी जाएगी तो 220। 20 का स्क्वायर 400 होता है। 20 का स्क्वायर कितना? 400। एक्स का मान 20 आ गया, तो अगर इसकी बात करें तो D1 कितना हो गया? 20 दूनी 40, और ये कितना हो गया? 20 ने 60 हो जाएगा। अभी देखो आपसे समचतुर्भुज की भुजा पूछा है। क्या पूछा है? भुजा। एक तो तरीका ये है कि आप भुजा का फार्मूला लगाओ। भुजा बराबर अभी बताया 1/2 अंडर रूट के अंदर D1 स्क्वायर और प्लस में D2 स्क्वायर। अभी फार्मूला बताया, तो आप यहां पे वैल्यू रखो तो निकलेगा। एक मैं जो शुरुआत से पहली क्लास मतलब पहले क्वेश्चन से बताता चला रहा हूं ट्रिपलेट का, और लास्ट तक बताता चलूंगा, और आपका 90% यहां से कवर होता है ट्रिपलेट से। मैंने ट्रिपलेट बताया 3, 4 और 5 का। ये बताया मैंने कि ये होता है D1/2, ये होता है D2/2, और ये होता है भुजा। यही तो बताया। तो अच्छा एक बात समझो, यहां कितना लिखा है? 40, तो 40 का आधा कितना होगा? तो आप कहोगे 40 का आधा 20 हो जाएगा। D2 कितना लिखा है? 60, 60 का आधा कितना हो जाएगा? तो बोले 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30। अब आपको निकालना है, तो अब देखो 1/2 अगर यहां से निकालना चाहे अंडर रूट में, 40 का स्क्वायर कितना? 1600। देखो यहां तो बन नहीं रहा डायरेक्ट, अगर यहां डायरेक्ट बन जाता तो ट्रिपलेट में रख देते हैं। क्यों? देखो 4 पंचे 20, तो 5 3 15 होना चाहिए, लेकिन यहां पे 30 है, तो ये ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। तो ट्रिपलेट नहीं बनेगा तो ये रूट में आंसर इसका आएगा। ये बात समझ लेना। ऑप्शन दिए होंगे तो रूट में आंसर ऑप्शन दिए होंगे। अगर रूट में लिखे तब तो फिर ऐसे फार्मूला लगाना है। 4 का स्क्वायर के 40 का स्क्वायर 1600, और प्लस में कितना हो जाएगा? 3600, और 3600 और 1600 जोड़ के अंडर रूट से बाहर निकाल देना, 1/2 कर देना, आधा। ये वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल आसान है क्वेश्चन। अब आगे तुम करना। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं, तेज पढ़ा रहा हूं। थोड़ा ना समझ में आए तो दोबारा से रिवाइंड करके देखो वीडियो को। अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण दिए 16, 12। कितने दिए? 16, 12। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बता ही चुका हूं। क्षेत्रफल 1/2 D1 इंटू D2, तो 1/2 D1 की जगह 16 और D2 की जगह 12। अब तो ये कैलकुलेट कर लोगे ना, 2 से 8 12 8 96 आंसर आ जाएगा। ठीक, आज चतुर्भुज वाले पूरे करा देते हैं। समचतुर्भुज फिर समलंब चतुर्भुज, बस बहुत थोड़ा सा बचा है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है 216,
इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 है, तो दूसरे विकर्ण परिमाप पूछा गया। चलो भैया, अच्छा क्षेत्रफल हमने बताया 1/2 d1 इंटू में d2, यही तो क्षेत्रफल होता है। बोले हाँ यही होता है। तो हमने कहा अच्छा, तो 1/2 d1, d1 की जगह कितना लिखोगे? तो बोले 24, d2 हमें पता ही नहीं, और बराबर में क्षेत्रफल दिया कितना है? 216, 216। 2 से डिवाइड करेंगे 12 आ जाएगा, 12 से इसको डिवाइड कर लो, 12 एकम 12 और बचा कितना? 9, 12 8 96, 18 आ गया। d2 का मान कितना आ गया? 18। d1 का मान 24 और d2 का मान कितना है? 18। अभी मैंने बताया था फार्मूला ट्रिपलेट वाला, 3 4 और 5, 3 4 और 5। तो d1 कितना? अभी अब ये क्या होता है? d1 का आधा, ये क्या होता है? d2 का आधा, और ये क्या होती है? भुजा। आयत में मैंने क्या बताया था? आयत में बताया एक लंबाई, छोटी वाली चौड़ाई और सबसे बड़ी वाला विकर्ण। 24 का, ये इसका देखो, 18 का आधा 9, तो यहां 3 हो जाएगा, 24 का आधा 12। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये 30 का 3 गुना लिखा है, इसका ये 3 गुना लिखा है, तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 15, तो हमें भुजा पता चल गई 15। आपसे परिमाप पूछा 15 और गुणा में कितना कर दो? 4, 60। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समचतुर्भुज का परिमाप दिया है 40, कितना दिया है? 40। तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। आप इसमें साइन थीटा वाला फार्मूला लगता है, 1/2 d1 इंटू d2 इंटू साइन थीटा, ठीक है, साइन 60 वाला, उससे आप लगा लेना। ये परिमाप 140, एक विकर्ण दिया है, दूसरा विकर्ण निकालना है। परिमाप दिया है 140, 4 से डिवाइड कर दोगे ए आ जाएगा, भुजा आ जाएगी, ट्रिपलेट लगाना, 3 4 5 का निकल आएगा। एक विकर्ण 55 दिया है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, मैं ऐसे ही बताता चल रहा हूं। समचतुर्भुज का विकर्ण 8 और 6 है, उसकी भुजा के वर्ग कितने वर्ग सेंटीमीटर? भुजा का वर्ग, भुजा पूछा तो 8 और 6 दिए है, वह आपको क्या निकालना है? क्षेत्रफल 1/2 d1 इंटू d2। समलम चतुर्भुज आ गया। क्या आ गया? समलम चतुर्भुज। बस 5 मिनट की क्लास बचा, समलम समझ लो, बस तुम्हारी आज की क्लास को फिर यहीं पे रोक देंगे, बाकी अगली क्लास में पढ़ा देंगे, ठीक है। समलम, समलम चतुर्भुज क्या होता है? तो समलम चतुर्भुज होता है, दो समांतर भुजाएं होती हैं और उनके बीच की कुछ दूरी दी होती है, ये समलम होती है। मतलब आप देखो ना, जैसे रास्ते में कभी किनारे किनारे जो नहर बनी होती है, बंबे बने होते हैं, तो उनका ऐसा शेप होता है, उसी को उल्टा कर दो बस। ये शेप जो ऐसा होता है उसी को उल्टा कर दो। ये वाली लंबाई ए होती और ये वाली लंबाई कितनी होती? बी होती। अगर इसका क्षेत्रफल पूछा जाए कि आपने क्षेत्रफल सर कैसे बनाया, कैसे निकाला, तो ये देखो लंबाई होती, क्या होती है? लंबाई। ये हम मान लेते हैं h, मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? h मान लेते हैं, ऊंचाई, हाइट मान लेते हैं। तो अगर मैं इस पूरे को कट करूं, थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये वाला एक पूरा इधर a है, तो ये नीचे वाली b कितनी हो जाएगी? a हो जाएगी। तो एक आयत बाहर निकल आएगा ऐसा, ये h, ये a, और ये वाला एक रेक्टेंगल निकलेगा, इधर का हिस्सा और ये इधर का हिस्सा, टोटल निकल है। ये पूरी हाइट कितनी? h, ठीक, बोले हाँ h है, समझ आ गई बात। ये पूरी कितनी थी? b, a हमने कट कर दी, तो ये बची कितनी? b माइनस a, यही तो बची। अब एक आयत का क्षेत्रफल होता क्या है? तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। चौड़ाई तो यहां है नहीं, तो चौड़ाई की जगह h ले लेते हैं, प्लस ये त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, b माइनस a इंटू में क्या होता है? h, मल्टीप्लाई करो, ये तो देखो ah रहेगा, प्लस में h का गुणा करोगे तो लिखोगे 1/2 bh माइनस 1/2, 1/2 का a में गुणा हो जाएगा और h का ah। अब एक बात और समझो, ये 1/2 ah माइनस का है और ये ah पूरा प्लस का, ये पूरे में से आधा घटा देंगे तो आधा ही तो बचेगा, तो लिखोगे 1/2 ah प्लस में 1/2 bh। 1/2 कॉमन ले लो, क्या ले लो? कॉमन ले लो, और क्या कॉमन ले लो? h कॉमन ले लो, तो अब बचेगा a प्लस b। इतना सबसे जो निकल के आएगा, तुम्हें एक लाइन बस याद रखना है, समलंब का क्षेत्रफल 1/2 a प्लस b जो उधर लिखा और इनटू में h।
एक फार्मूला तुम्हें केवल इतना याद रखना, ये सब कहां से आया वो मैंने बता दिया है, ताकि कभी तुम्हारे दिमाग पे है कि फार्मूला बना कहां से, वो चीज बता दी। तुम्हें याद क्या रखना है, तुम्हें ये याद रखना है। अब ए और बी क्या है, समांतर भुजाएं। ए और बी समांतर भुजाएं। और एच क्या है, भुजाओं के बीच की दूरी। ठीक है, ये बस बात तुम्हें याद रखनी। अब चलो अपने क्वेश्चन पे चलो, सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे, कोई ऊट पटांग घुमाते नहीं। समलंब सबसे आसान होता है, इससे आसान इस दुनिया में कुछ है ही नहीं, समझे। किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं, ये ए बी दी है, ये किसका मान दिया हुआ है, समांतर भुजाएं। ए का मान 20 दे रखा है और बी का मान 25 दे रखा है, और उनके बीच की लंबवत दूरी 18 है। एच का मान कितना दे रखा है, 18। क्षेत्रफल निकालने की बात कहें, 1/2 20 + 25 और इंटू में 18। अब ये कैलकुलेट कर लेना, इस कैलकुलेशन का तुम्हारा काम। देखा, एक समलंब का क्षेत्रफल 580, इसकी समांतर भुजाएं 30 और 28 है, तो 1/2 30 + 28, बीच की दूरी h बराबर 580। यही तो पूछा, इनके बीच की दूरी लगा दो फार्मूला। ये कितना होता है, 1/2 इंटू में 58 इंटू में h बराबर 580। 58 से ही कट करो 10, 2 का गुणा h का मान आ जाएगा 20। अब ये समषटभुज आ गया। समषटभुज तब तुम्हें समझ में आएगा जब समबाहु त्रिभुज आएगा। तो समबाहु त्रिभुज और एक जो तुम्हारा समबाहु त्रिभुज बचा है, एक बचा है वृत्त, 2 ये, और फिर क्या, आयत को वर्ग के साथ मिला के, आयत को वृत्त के साथ में, सर्किल के साथ मिला के, स्क्वायर को सर्किल के साथ में मिला के, परिवृत्त, अंतावृत्त, आयत के अंदर वर्ग, ये सारे क्वेश्चन तो लगभग एक क्लास 2D की मैं और लूंगा, इतनी ही लंबी। तो वो क्लास मैं तुम्हारी अगली क्लास, अगले मतलब सेशन में लूंगा। तो एक में ये मैंने आज तुम्हें क्या क्या पढ़ा दिया, आयत पढ़ा दिया, वर्ग पढ़ा दिया, समचतुर्भुज पढ़ा दिया, समलंब चतुर्भुज पढ़ा दिया। इनके मैक्सिमम आज पढ़ा दिए। कैसी लगी क्लास, इस बात को कमेंट करिएगा। और नेक्स्ट क्लास तो यही मैं एक और इसको रखूंगा, और इसके अलावा कौन कौन से आपको चैप्टर पढ़ने वो मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, मैं कमेंट बाद में देख लूंगा आपके और उस हिसाब से चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो बस नमस्कार, आज के लिए इतना ही, बाकी मुलाकात नेक्स्ट क्लास में।